Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada,
हरे कृष्णा। विजय प्रभु भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके छोटे भाई हैं ये रहे, बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं। तो हरे कृष्णा। तो मोनू प्रभु हैं विजय प्रभु के छोटे भाई, विजय प्रभु की तरह बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं ये भी। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। इनकी मदद से हम लोग। हरे कृष्णा। मनीष प्रभु अब चले गए, ये हारमोनियम। तो जय राकेश प्रभु, बहुत अच्छा हारमोनियम के धुन सीख गए हैं। नहीं प्रभु, विजय प्रभु बहुत ही जल्दी। आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, और आप बहुत दिन बाद आज आए हो संडे क्लास में, तो इसलिए आपकी उपस्थिति से हम सब धन्य हो गए। और बार-बार क्यों बोलूं? देखो आर्य गुप्ता प्रभु जी, आपका माइक म्यूट कर देता हूँ। मेरा माता जी आपका भी, जिनका जरूरत नहीं है आप लोग खुद से अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं जबरदस्ती आप लोगों का मुंह बंद कर रहा हूँ। हाँ, तो कल तक का जो सेशन हुआ था, तो विजय प्रभु ने बहुत अच्छा बताया आप सब लोगों को। विजय प्रभु से बात भी किया है मैंने, तो आप लोग अगर कुछ एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। विजय प्रभु भी यहाँ हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि आप सब जो बताते हैं विजय प्रभु, वो आप सब याद करके जाते हो और पढ़ के आते हो और क्लास में आके बताते भी हो। कोई भक्त कुछ शेयर करेंगे एक दो पॉइंट? हाँ पवन प्रभु। विजय प्रभु ने कल साइकिल ऑफ सिन बताया था कि इसमें साइकिल ऑफ सिन, अच्छा इसमें 4 बिंदु थे कि अविद्या से बीज आता है, और फिर बीज से पाप होता है, और पाप से फिर अपरारब्ध बनता है, और फिर उसके बाद उसका कुटम आ जाता है। अच्छा, जो सिन साइकिल बताया था, समझ गया। कैसे जो पाप का जो चक्र है वो कैसे घूम घूम के आता है, कैसे हमारा संस्कार बनता है, कैसे कूट बनता है, फिर कैसे वहां से, समझ गया प्रभु। ठीक है, थैंक यू पवन प्रभु। निधि माता जी बताएंगे। और बताइए निधि माता जी। आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम, पता नहीं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ या बाकी सब। हाँ बोलिए। प्रभु जी। अभी ठीक है। तो कल हमने ये पढ़ा था कि जैसे अभी की जो डेमोक्रेसी चल रही है कि टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऐसा हम युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे नहीं किया था। उनका जो मेन काम था वो था फॉर द गॉड। तो उन्होंने ऐसा नेचर की प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया था। सब कुछ लोगों के जो स्वभाव है, जो उनका कॉन्शियसनेस है, वो सब कुछ भगवान की तरफ लगाया था। तो वो अल्टीमेटली नेचर को प्रोटेक्ट करने में और बाकी सब अच्छे मॉरल काम करने में अपने आप ही लग जाता था। तो मेन हमारा कॉन्शियस होना चाहिए वो लॉर्ड की सेवा में होना चाहिए, ना कि जैसे अगर कोई हमें बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तो हमें उससे रिलेटेड फीवर को ट्रीट नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट कैंसर पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। और दूसरा है कि हमारी रियल पर्सनालिटी वो होती है जो हम अकेले रहकर करते हैं। अगर हम अकेले रह के गलत काम करते हैं तो फिर वो हमारी असली पर्सनालिटी है, ना कि वो जो हम दूसरों को शो करते हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है भक्तों के लिए खास करके, कि सबको दिखाने के लिए क्या करते हैं, और जब कोई नहीं रहता है, कोई नहीं देख रहा है मेरे को, तब मैं क्या करता हूँ। तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और कोई भक्त शेयर करना चाहते हैं? गौरव प्रभु ने भी हाथ उठाया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, विजय प्रभु जी ने कल दोबारा रिमाइंड कराया था ट्रिपल पी कि चैंटिंग करते टाइम हमें कैसे चैंटिंग करना चाहिए। अच्छा, तो हमारा फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उन्होंने वैसा बताया था। मतलब प्रेयर करना चाहिए हमें, और बैठ के करना चाहिए, और प्लेस, 3 चीजें बताई। ओके, थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ABCD भी दोबारा रिमाइंड कराया।
अच्छा, प्रभु जी, एसोसिएशन ओके प्रभु, बुक्स चैंटिंग एंड प्रसादम। ठीक है, ओके प्रभु। और एक ऋचा माता जी से और सुनेंगे, फिर हम लोग आज का जो सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ ऋचा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा था कि हमें वाईफाई जो परिणाम है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली हम वही करते हैं। तो वो लगा कि इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं रियलिटी में। बाकी पॉइंट्स तो बहुत अच्छे थे, पर ये भी पॉइंट बहुत अच्छा था। अच्छा, वाईफाई प्रणाम। वाईफाई प्रणाम जनरली वो होता है जैसे मंदिर, रोड के किनारे मंदिर होता है ना, हम गाड़ी से मंदिर के सामने से हम गुजर रहे होते हैं तो हॉर्न दबाते हैं, पो 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 पो, भगवान को ऐसा करके ऐसे प्रणाम कर लेते हैं। तो वो वाईफाई प्रणाम होता है। हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम मंदिर में जा सके, भगवान का दर्शन करके साक्षात दंडवत प्रणाम करके आ सके। तो वहां पे भक्त आदत बना लेते हैं अपना वाईफाई प्रणाम करने का, इसको जनरली कहते हैं। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। और कल विजय प्रभु ने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जब भी आते हैं सैटरडे को तो विजय प्रभु बहुत, जिसको कहते हैं कि मापदंड सेट करके जाते हैं, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको उसको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि अब दो लोग हैं तो एक इस स्तर पे आके आके बता के जा रहे हैं आपको, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा बताने के लिए कि आप भी जो कल सेट करके गए हैं विजय प्रभु उसको मैच कर पाओ। तो मेरे लिए पर्सनली ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विजय प्रभु तो ठहरे भक्त आदमी, और वो जब भी बोलते हैं भगवान की कथा ये सब ही बताते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब थोड़ा सा उतना नेचुरल नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप सबको प्रसन्न करने के लिए, और अंतोगत्वा हमारा यही कोशिश होना चाहिए कि कैसे किस तरीके से ज्यादा हम भगवान की सेवा में लग सके, कैसे अपना जितने भी इंद्रियां हैं, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की सेवा में लगा सके। आंख को, नाक को, कान को, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे, अगर सब भगवान की सेवा में लग जाए, आप सोच के देखिए, तो हमको जो डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है वो हमारा सेंसेस ही है। जो 5-6 सेंसेस जिसको हम ऊपर ऊपर से मानते हैं मन को मिला के, उन्हीं सब का काम है कि हमारा हमको जो हमारा गोल है उससे डाइवर्ट करना। अगर हम सबको अपने भगवान की सेवा में लगा दें तो कोई कोई उपाय ही नहीं है कि हम माया में जाएंगे कभी। तो इसलिए एक चीज और रिकमेंड किया जाता है क्या, कि जब आप क्लास सुनते हो, कोई भी कार्य करते हो, भक्ति का कोई भी कार्य करते हो, तो उसमें अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं मैक्सिमम जितना लगा सकते हैं वहां पे। जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो कान को तो लगा ही रहे हो सुनने के लिए, आंख को भी लगा सकते हो भक्तों को देखने के लिए, हाँ? और जितना जितना भी कुछ है मन को भी लगा सकते हो ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। तो इसलिए इसलिए हम लोग एक चीज और बोलते हैं क्या, कि वीडियो अगर ऑन करके अगर बैठोगे तो 1-2 सेंसेस तो ऐसे एंगेज हो जाएंगे आपकी भगवान की सेवा में। ऐसे चांसेस भी है कि अगर आपने वीडियो बंद कर रखा है तो आप इधर उधर देख लिया आपने, या कुछ और भी कर लिया, मन में कुछ और चल रहा है, ध्यान कहीं और है। लेकिन जैसे वीडियो ऑन रहता है आपका ना, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी इंद्रियां भगवान की कथा में अभी लगा पाओगे आप लोग सब। तो इसी नोट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन। कल 10 नंबर तक जो श्लोक हुआ है उसमें विजय प्रभु ने बताया होगा आप सब लोगों को कि किस तरीके से अभी जो प्रसंग चल रहा है, कैसे अभी जो हस्तिनापुर के जो भक्त हैं वहां पे, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पे रह रहे थे आसपास सब, वो किस तरीके से अभी विरह फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं विरह का। जैसे ही भगवान का प्लान हो रहा है, अभी भगवान हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तो भक्त लोग बहुत दुखी हैं अभी। और कितना दुखी हैं कि आप लोग कल जब लास्ट श्लोक पढ़ रहे होंगे, 8-10 नंबर तक का श्लोक जो पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आया होगा ऐसा वर्णन कि सारे लोग मूर्छित हो गए। और हम लोगों ने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा ऐसा चर्चा किया था कि भगवान, ऑल्दो हम कह सकते हैं क्या कि धृतराष्ट्र हैं, और जो उनके जो धृतराष्ट्र हैं, जो पार्टी जितने भी लोग थे, सब भगवान से ईर्ष्यालु थे। कोई ऐसे थे नहीं कि भगवान भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम था उन लोगों को। लेकिन फिर भी आप देखो, कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा लगाव है उन सबको भी भगवान से। हम लोग अपने आप को भक्त तो मान लेते हैं, और बहुत चौड़े होके भक्त मानते हैं हम लोग अपने आप को, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। देखो मैं 16 माला करता हूँ, देखो मैं 4 नियम का पालन करता हूँ, भागवत कथा सुनता हूँ मैं,
देखो भगवान को भोग लगा के खाता हूँ, ये पता नहीं हम लोगों के भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो भोग लगाता हूँ भगवान को। लेकिन ऐसा कभी फील हुआ है आपकी आंखों में आंसू, ओरिजिनल वाले, नकली वाले नहीं, कि ऐसे दिखाने के लिए कि मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे भगवान के विरह में जब भी आप धाम जाते हो, वृंदावन धाम जाते हो, या कभी आप मंदिर जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, और मंदिर से जब दूर आते हो, आप मंदिर से दूर आने का मतलब क्या है? क्या भगवान से दूर आ रहे हो? ऐसा विश्वास होना चाहिए आप सबको। और एक भक्त को विश्वास होता है क्या, कि मंदिर हम जा रहे हैं तो वहां पे साक्षात ठाकुर जी होते हैं वहां पे। और जब ठाकुर जी से विरह विरह फील होता है, अगर आप लोग मंदिर से दूर आते हो, घर आते हो, या भगवान के धाम से दूर जाते हैं, वापस आते हैं, तो क्या आप लोगों के आंखों में आंसू आया कभी? क्या आप लोगों को कभी आते आते रास्ते में मूर्छित होकर गिर गए कभी? ऐसा हुआ? अर्चना माता जी, आप भी गए थे वृंदावन, आते आते हुआ था कि बस में बैठने से पहले गिर गए? नहीं ना? तो हम लोग अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, तो ये हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जिनका वर्णन हुआ है अभी तक, जो हम पढ़ रहे हैं, जितने नामों का वर्णन हुआ है अभी तक श्लोक में, वो सब हमारे जैसे भक्त नहीं है। इवन जो धृतराष्ट्र भी है ना, तो वो कम से कम इतना तो मानते हैं, उनको इतना पता है कि भगवान है। इतना मानने के बाद भले ही अभी अज्ञानता में चल रहे हैं वो अभी, और उनका भी अज्ञानता दूर करने के लिए आएंगे। भक्तों का ही आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति अगर अज्ञानता में है, अगर माया में है, तो वो तब तक दूर नहीं हो पाता है जब तक वो भगवान के भक्तों का वो शरण नहीं लेता, या भगवान के भक्तों का कृपा नहीं होता है उनके ऊपर। तो अभी आगे के अध्यायों में उनका भी अभी कृपा होने वाला है, उनके ऊपर भी। और धृतराष्ट्र भी अभी जैसे हम लोग अभी जान रहे हैं, सुन रहे हैं क्या, कि अभी पुत्र के वियोग में बहुत शोकाकुल हैं, और अपने घर गृहस्थी में बहुत आसक्त थे, पुत्रों से बहुत ज्यादा आसक्त थे। इसलिए इतना जो भी कुछ हुआ, जो युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्योंकि वो कुछ निर्णय नहीं ले पाए अपने पुत्र की आसक्ति में आकर। तो उनके ऊपर भी कृपा होगा। और ऐसे लोग भी, धृतराष्ट्र जैसे लोग भी, जो कि बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु थे पांडव से, भगवान से भी, फिर भी वो क्या थे, भगवान के जाते समय वो लोग भी मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, गंधारी, जितने लोग थे वहां पे, द्रौपदी, कुंती, सब सब मूर्छित हो जाते हैं। तो ऐसा इतना सीरियस नोट पे कथा चल रहा है हमारा। अब पता नहीं कि हम लोग कितना इसको फील कर पा रहे हैं, क्या इसमें सीरियसनेस है। कुछ भक्त लोग सोच रहे हो क्या इसमें सीरियसनेस क्या है। पढ़ी तो रहे हैं हम कि मूर्छित हो गए, ऐसा तो हम देख तो रहे नहीं है। तो हम देख भी सकते हैं, अगर आप, कई सारे ऐसे भक्त भी हैं, उनको सच में भगवान से इतना प्रेम होता है कि उनको लगता है ऐसा कि हम ठाकुर जी से दूर जा रहे हैं। अगर वो मंदिरों से दूर जाते हैं तो भक्तों से प्रार्थना करके जाते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं जल्दी मंदिर में आऊं, जल्दी दोबारा फिर से आऊं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ऐसा ही अभी चल रहा है क्या, अभी भगवान हस्तिनापुर को छोड़ के द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो मैं करता हूँ शेयर आप लोगों को स्क्रीन, फिर हम लोग आज का जो प्रसंग है उसको स्टार्ट करते हैं। सत्संगत मुक्त दुसंग, हाँ पढ़े। कौन पढ़ेंगे आप में से? निधि माता जी का हाथ पहले से ही खड़ा है, कोई पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए नरसिंह को, पढ़िए। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधी थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। हाँ, नहीं ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है क्या, कि अच्छा मेरा सबसे पहले आप सब भक्तों से एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जैसे यहाँ पे पांडवों के लिए बताया गया है कि पांडव कैसे दूर रह सकते थे और कैसे भूल सकते थे भगवान को। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि भगवान है ही इतने आकर्षक, भगवान का कथा है ही इतना मधुर कि रोज रोज सुनने वाले व्यक्ति का तो छोड़ दो, अगर जीवन में कोई एक बार भी सुन ले अगर भगवान का कथा ध्यान पूर्वक, तो वो रह नहीं सकता है। फिर वो कभी ना कभी घूम के फिर के दोबारा आएगा भगवान का कथा सुनने के लिए, और उसको फिर संसार में मन नहीं लगेगा। इसलिए ना भक्तों के बारे में बताते हैं कि जो एक बार जो भक्त बन जाता है ना, जैसे आप सब
सबसे पहले आप सबसे प्रश्न है कि आप में से कितने भक्तों को लगता है, अभी सब हाथ नीचे कर लीजिए, कितने भक्तों को लगता है कि आप सब अब बिना भगवान की कथा सुने, बिना भगवान का नाम जप किए, बिना भगवान को भोग लगाए हुए ऐसे अपना जीवन नहीं काट सकते हैं? कितने लोगों को लगता है आप में से? देखो निधि माता जी तो गायब हो गई हैं, उनका हाथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है। तो कम से कम आप में से इतने भक्तों को एटलीस्ट ये तो लग रहा है कम से कम क्या, कि हम ना बिना भगवान हमारे बीच में नहीं होंगे तो हमारा जीवन अब संभव नहीं है। फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे जैसे नए भक्तों के लिए, माया आती है, माया का एक हवा का झोंका आता है तो हमारे जैसे कई सारे भक्त ऐसे ही माया में फिर से चले जाते हैं। लेकिन भक्तों का आश्रय रहता है ना, तो फिर से हम वापस आ जाते हैं। अगर भगवान का नाम जप करना कोई छोड़ भी दे तो उतना बड़ा बात नहीं है, आप छोड़ भी दोगे तो उतना आश्चर्य का बात नहीं है। लेकिन अगर भगवान का भक्तों का संग छोड़ दिया तब फिर कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान का भक्तों का संग कर रहे हो तो भगवान का नाम का जप ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। साधु संग करोगे तो साधु लोग आपको भगवान का ही भजन करने के लिए सिखाएंगे। तो इन यहाँ पे यही इसीलिए वर्णन किया गया है कि जो पांडवगण थे वो कैसे रह सकते थे, इतना वियोग उनको ऐसे ही नहीं फील हो रहा था। पिछले श्लोक में जो बताया गया है कि सारे लोग मूर्छित हो गए, तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा क्या कि अच्छा इतना इतना क्या है, जा रहे थे तो ठीक है, जाना ही था, उनका अपना घर है भैया, अपना द्वारका में चले गए, तो मूर्छित होने का क्या बात है, रोने का क्या बात है इतना। लेकिन भगवान का गुणगान यहाँ पे इस सेंस में किया जा रहा है कि भगवान है ही ऐसे चीज, मतलब भगवान से जिसको अगर एक बार प्रेम हो जाए, मैंने आपको एक बार बताया था कि रूप गोस्वामी अपना पद्यावली लिखते हैं, तो वहां पे पद्यावली ना एक उनका सॉन्ग का कलेक्शन है, तो उसमें कहते हैं क्या, अगर जो वहां पे गोपियां आती है ना भगवान के गांव में वृंदावन धाम में, तो उनकी जो सास होती है ना सासू माँ, बोलते देखो वहां पे बंसीवट मत जाना यमुना जी के किनारे। तो गोपियां सारी पूछती है ऐसा क्या बात है भैया, वहां पे भूत वूत रहता है क्या? तो कहते देखो भूत तो रहता है, बहुत बहुत बड़ा काला वाला भूत है वहां पे, अगर उसका एक बार दर्शन कर लिया ना तो भूत ऐसा पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि फिर आप कितना भी बड़े बड़े भगत के पास पहुंच जाओ फिर वो आपको छुड़ा नहीं सकता है। तो है ही भगवान, सच में ऐसे भगवान रूप गोस्वामी ऐसे झूठ नहीं बोल रहे हैं वहां पे। कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान ने जिसको अपने कटाक्ष नजर से देखते हैं, और जिसको एक बार ये देख लिया ना तो कामदेव नहीं बच पाए। कामदेव साक्षात वो दूसरों को घायल करने वाले हैं, तो कामदेव नहीं बच पाए, तो हमारे जैसे नॉर्मल साधारण से लोग तो ऐसे ही एकदम फ्लैट हो जाते हैं भगवान की एक नजर से। तो इसलिए बोला जा रहा है क्या कि भगवान का जिन लोगों ने दर्शन किया, भगवान के जो साथ रहे, जो खाए साथ में पिए भगवान के साथ, इवन भगवान के इतने घनिष्ठ मित्र थे अर्जुन कि साथ में हंसी मजाक करते थे, साथ में सोते थे, साथ में खाते पीते थे, तो ऐसे पांडव कैसे रह सकते थे बिना वियोग के? मतलब अगर आप लोग इंटेंसिटी अगर समझने का प्रयास करोगे कि क्या इंटेंसिटी है, जो जिस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे ये कथा बताया जा रहा है कि क्यों विलाप कर रहे थे सारे भक्त लोग, तो इतना गहरा प्रभाव है उनका, तो इसलिए सारे लोग विलाप कर रहे थे। आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि कितना प्रेम था, और वो प्रेम शास्त्रों में कई जगह वर्णन है कि भगवान के जो अपने भक्त हैं, खास करके जो जो उनके सखा हैं और उनके जो माधुर्य प्रेम है, जो ये तो बहुत उच्च कोटि का बात है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जो वृंदावन में ब्रज धाम में जो गोपियां हैं उनके साथ ऐसा प्रेम है कि अगर हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं लैला मजनू हीर रांझा और पता नहीं रोमियो जूलियट, उसका फ्रैक्शन का फ्रैक्शन भी कहते हैं ना, मतलब वो कंपैरेबल है ही नहीं। आप समझ लो, सोच लो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्यार में जान दे रहा है, वो भी कंपैरेबल नहीं है भगवान का जो भगवान के भक्तों के बीच में प्रेम। तो देखते हैं आगे, और बहुत अच्छा से वर्णन किया है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में। तो आगे और भी बहुत अच्छा वर्णन है कि किस तरीके से उनके भक्त कितना विरह फील करते थे। पढ़िए यहाँ पे, पढ़िए, अभय प्रभु पढ़ेंगे। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंद कर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। हाँ, ये किसका दुर्दशा बताया गया है? जो भक्त थे वहां पे, उन भक्तों का यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि जो भक्त थे इतने व्याकुल थे, सब इतने व्याकुल थे कि जैसे ना अपलक नेत्र बोला गया है। अपलक नेत्र का मतलब समझते हैं आप लोग?
जो पलक होता है ना, एक बार भी ना झपके। मतलब वो ऐसा मान लो कि पलक है ही नहीं, आंखों में अगर पलक ना हो तो कैसा दिखेगा पता है आप सबको? पता है? जगन्नाथ जी को देखा है आप लोगों ने? जगन्नाथ जी को देखा है? जगन्नाथ जी के आंखों में कोई पलके नहीं होते। जगन्नाथ जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है, इतने इतने अनुकंपाशील है कि वो कलयुग जीवों कहते हैं आओ तुम बस खाली आके खड़ा हो जाओ, मैं तुमको दर्शन करूंगा। और वो अपना आंख कभी बंद ही नहीं करते, न सुबह शाम दोपहर रात, कभी नहीं, हमेशा पूरे दिन रात हमेशा दर्शन देते हैं वो कलयुग के भक्तों को। हर जगह कहीं पे अगर मंदिर में जाते हो, जैसे आप आते हो इस्कॉन गुड़गांव में या कोई और मंदिर में, तो वहां पे जनरली टाइमिंग होता है क्या कि सुबह भगवान दर्शन देते हैं, फिर अपना दर्शन बंद कर लेते हैं भगवान। जब भगवान खाते पीते अपना भोग करते हैं तो बंद कर लेते हैं। भोग करना जब हम अपने अपने ऊपर बोलते हैं ना, तब नेगेटिव सेंस में ऐसे हम लोग लेते हैं कि भोग करना बहुत गलत बात है। लेकिन भगवान के लिए बोला जा सकता है, भगवान भोग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम बनाते हैं ना वो भगवान के लिए भोग होता है। तो भगवान भोग करते हैं, ऐसे चौड़ा होकर हम लोग को बोलना चाहिए कि हाँ हमारे जगन्नाथ जी बहुत भोग करते हैं, और करना चाहिए। और जितना हमारे हमारे अंदर क्षमता है उतना हमको देना चाहिए भगवान को, जगन्नाथ जी को, कि लीजिए जगन्नाथ जी आप भोग करो। आप जितना भोग करेंगे जगन्नाथ जी, उतना हमको हमारे को कृपा मिलेगा, उतना जीवों को प्रसाद मिलेगा। तो जगन्नाथ जी ऐसे हैं क्या? जगन्नाथ जी के तरीके से ऐसे कंपेयर किया जा सकता है यहाँ पे जो भक्त हैं, कि इतने इतने व्याग्रता से भगवान को देख रहे हैं, भगवान जाने वाले हैं अभी, और इतने व्याग्रता से देख रहे हैं कि उनके पलक भी नहीं झपक रहे हैं। और जब ऐसे वर्णन आता है 10वें स्कंद में हम पढ़ते हैं, तो गोपियां जो है, गोपियां ऐसे कोसती है ब्रह्मा जी को, क्या कि आंखों पे जो पलके दिया है आपने, आपके क्रिएशन में बहुत फॉल्ट है। 84 लाख योनियां जो हमारे इस संसार में है, भौतिक संसार में है, उसका रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने बनाया है ना इस भौतिक संसार को, और यहाँ पे जितना जितना कुछ रचना है भौतिक संसार में, सारा कुछ ब्रह्मा जी का ही है। तो ब्रह्मा जी को ना ऐसे कोसते हुए कहती हैं गोपियां, क्या कि ब्रह्मा जी आपने सारा सृष्टि तो किया है ये संसार का, लेकिन उसे बहुत बड़ा एक गड़बड़ चीज कर दिया है। हम भगवान को दर्शन करते करते हमारे हमारे जो पलके हैं वो गिर जाते हैं नीचे। तो ऐसा आपका जो ये रचना है उसमें ये बहुत बड़ा कमी है ये। हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। जिनका जो स्तर होता है उसी के हिसाब से उनको बात करना चाहिए, और उनको ऐसे करने भी देना चाहिए। और हम अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा आर्टिफिशियल हो जाएगा। भगवत गीता के 3रे अध्याय में पढ़ते हैं ना कि कितना कि कौन प्रिटेंडर होता है, उस कैटेगरी में हम चले जाएंगे फिर। और ये बहुत बड़ा गड़बड़ काम हो जाता है कि हमारा स्तर नहीं है वो, और उस तरीके से हम सोचें। मैं पिछले क्लास में बोला था क्या कि भक्त लोग भी सोचते हैं कि बहुत उन्नत भक्त हो गया हूँ, बस एक बार जप करते करते अगर आंखों से आंसू निकल गए तो हमको क्या लगता है, नहीं ये तो प्रेम के ही आंसू हैं। ऐसा नहीं है कि आंख में कुछ हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा उसकी वजह से आंखों में आंसू आए हैं। भक्तों को क्या लगता है, नहीं मेरा सच में भगवान से प्रेम होगा इसलिए भगवान के मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक बार वृंदावन मंदिर में राधा रानी है, श्री राधा श्याम सुंदर है वहां पे, तो मंगल आरती में राधा रानी के हाथ से फूल गिर गया। राधा रानी के हाथ में फूल देते हैं ना सुबह सुबह मंगल आरती दर्शन में जब जाते होंगे आप लोग, देखा होगा आप लोगों ने कि राधा रानी के हाथ में फूल डालते हैं। तो एक दिन मंगल आरती करते करते राधा रानी के हाथ से फूल गिर गया, और वहां पे जितने सारे भक्त हैं एकदम सब सारे भक्त एकदम अचंभा होकर देखने लगे, ओ ऐसे करके। सब प्रार्थना करते हैं ना मंगल आरती में जाते हैं, तो सबको क्या लगता है कि देखो ना मैंने ही ऐसा इतना अच्छा प्रार्थना किया है इसलिए ये जो फूल है राधा रानी के हाथ से गिर गया है। सबको ऐसा ही लगता है। सब सोच रहे हैं कि नहीं, अगल देखते हैं बगल देखते हैं, अच्छा ये तो है नहीं भक्त, इधर वाले भक्त नहीं है, बचा कौन? बचा मैं। तो मैं ही हूँ, मैं ही इतना अच्छे से प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि भगवान अपने राधा रानी से, कि राधा रानी ने अपने हाथ से कमल का फूल गिरा दिया है। और हम क्या सोचते हैं कि हम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना किया। चैतन्य चरितामृत उन्होंने ही लिखा है, कविराज गोस्वामी जी। जब वो लिख रहे थे तो इतने विनम्र थे वो चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। तो उनको लेके जाया गया भगवान के पास वृंदावन धाम मंदिर में, तो वहां पे भगवान के गले से हार निकल के गिर गया। तो भक्त लोग बोले देखो भगवान ने कंफर्म कर दिया कि आप हो क्वालिफाइड, आप लिखो। तो यहाँ पे भक्तों को भी यही लगता है, देखो हम भी कविराज गोस्वामी बन गए, अब हम भी कुछ ना कुछ शास्त्र लिख देंगे, भगवान का अनुमति मिल गया है मेरे को। तो लिखने का तो दूर पढ़ते भी नहीं है। पहले पढ़ेंगे हम जो प्रोसेस है हमारा ना, भजन करेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगा, रुचि आसक्ति भाव प्रेम आएगा, जैसे हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है।
तब जाके ये सारा कुछ होता है। कविराज गोस्वामी भगवान के प्रेमा भक्ति के स्तर पे थे, तब भगवान उनसे ना रेसिप्रोकेट करते हैं, डायरेक्टली उनको माला पहनाते थे। जब जैसे ये जो हमारे शिला प्रभुपाद हैं, उनके जो गुरुजी थे, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे जब स्टार्टिंग में, जब वो इस संसार में वो आए थे, और रथ यात्रा चल रही थी, वहां से निकल रही थी ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को रथ के पास लेके जाया गया, तो जगन्नाथ जी के गले से माला निकल के गिर गया उनके गले में। तो वो उस तरीके के भक्त ना, तो ऐसे उनको मानना चाहिए। हम लोगों को ऐसे नहीं मानना चाहिए कि हम तो हो गए प्रभु जी, अब हमको कोई जरूरत नहीं है क्लास में आने का, अब हमको कोई जरूरत नहीं है माला जाप करने का। ये जो आप माला लेके हरे कृष्णा करते हो, अब तो हम ऐसे ही हम भगवान को मन में याद करते हैं, भगवान हमारे मन में प्रकट हो जाते हैं, हम भगवान से बात करते हैं। आप किस लिए जप करते हो? जप इसलिए करते हो ना कि भगवान को आप बुला सको, भगवान से आप बात कर सको। हमारा माला का जरूरत ही नहीं है, हम तो भगवान को हृदय में बात कर लेते हैं। माला रखो आप अपने पास, भागवत रखो आप अपने पास, गीता का पाठ आप बंद करो, हम चले, अब हम अपने हृदय में भगवान को याद करेंगे। तो होता क्या है, एक दो दिन तो आप भ्रम में रहोगे, आपको लगेगा कि सच में जो हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं सच में प्रेम के हैं, सच में हमारे हृदय में ऐसे ठाकुर जी आ रहे हैं, ऐसा लगता है कई सारे लोगों को। फिर 4-5 दिन के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा रोते रोते हमारे शरीर का ना पानी पूरा निकल चुका है, तो अब जरूरत है थोड़ा सा पीने का, तो अब चलते हैं, थोड़ा सा हो गया भक्ति, हरि भक्ति हो गया। अब विजय प्रभु ने वीडियो शेयर किया था, आर के बियर एंड वाइन है गुड़गांव में ना, राम नारायण आर्यन, नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं कलयुग के जीव, राम नारायण बियर शॉप। फिर चलते हैं, अब राम नारायण का भक्ति हृदय में बहुत हो गया, अब राम नारायण का भक्ति कहाँ होगा, बियर शॉप में जाके करेंगे। तो इसलिए ना प्रभुपाद कई बार उदाहरण दिया करते थे ऐसे, कि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि बताएंगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और गीता पे प्रवचन करेंगे, अपना अपने मन का बोलते बोलते थक जाएंगे, तो बोलते बहुत मुंह सूख गया है, थोड़ा सा बीड़ी दो, थोड़ा बीड़ी पी के थोड़ा सा गला ना बहुत सूख चुका है। तो ऐसे भक्त नहीं बनना है हम सबको, हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, जिस तरीके से हमारा बताया गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसका स्टैंडर्ड ऐसे नहीं है लो कि आज आए भक्ति में और कल हमको भगवान प्राप्त हो गए। ऐसा हो भी सकता है, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि किसको कब भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो खुद में ऐसे प्रमाण है कि जो भगवान से जिसको प्रेम है उसको अनर्थ नहीं सताएंगे, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं होंगे। जो कह रहा है कि भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम है, उसको टेस्ट करके देखो तो वो उसको पता चल जाएगा। तो ये जो सारे भक्तों का यहाँ पे वर्णन है, वो इस तरीके के भक्त हैं, तभी वो भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं, नकली आंसू नहीं है इनके, है ना। तो इस तरीके से इनका ये मतलब गुणगान है, महिमा है। तो और भी पढ़ते हैं, नहीं तो मैं डूब जाता हूँ कहीं। मैं कई बार कल एक क्लास हो रहा था यहाँ पे जो भक्तों का क्लास हो रहा था भागवतम का, हमारे जैसे यूथ थे सब, तो वो कह रहे थे प्रभु जी आपने तो डुबकी लगा दिया। मैं बोला डुबकी नहीं, मेरा ये आदत है ना, जैसे प्रजल्पा होता है ना कि एक बात में घुस गए तो बस उसमें जाते गए, फिर मेरे को याद दिलाना पड़ता है कि अभी आगे बहुत सारे श्लोक हैं अभी। तो ठीक है, वो याद करते करते हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं 14 नंबर के श्लोक पे। कौन पढ़ेंगे? यस, अजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। पढ़िए प्रभु। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशगुन हो सकता है। हाँ, मतलब ये भगवान को इन सब से इतना प्रेम था कि रो भी रही थे वो साथ में, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे उन सब भक्तों के, लेकिन साथ में उनको ये भी लग रहा था क्या कि जैसे ना कि सबको पता है कि जब ऐसा शुभ समय होता है, जब कोई किसी को विदा कर रहे हैं या कुछ ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं, तो आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, उसको अशुभ माना जाता है। ऐसा उनको लगता है क्या कि अगर मैं रोऊंगी, अगर मेरे आंखों से आंसू निकलेंगे तो ये अशुभ किसके लिए होगा? हमारे कृष्ण के लिए होगा, हमारे भगवान के लिए होगा। तो ना बाकी सारा चीज भी देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं जब भगवान के जो ऐसे भक्त हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, उनको क्या लगता है? उनको यही लगता है कैसे हमारे भगवान खुश रहेंगे। कल किसी ने शेयर किया था वीडियो, आई थिंक निधि माता जी ने शेयर किया था एक वीडियो की
कि कृष्णा को हुआ बुखार कौन करेगा, ऐसे कुछ वीडियो था ना। तो वृंदावन के सारे भक्त हैं ही ऐसे, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को नर्क जाना पड़े तो पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को हमेशा, भगवान को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कृष्णा को मेरे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है उनके सारे सारे भक्तों। और भगवान ऐसे, ये जो सारे भक्त हैं ना, ये कुछ भी गुणगान करते हैं ना, कुछ भी शब्द बोलते हैं तो भगवान को बड़ा प्रसन्नता होता है, बहुत खुश होते हैं भगवान, बहुत खुश। ऐसे भक्त अगर गाली भी देते हैं भगवान को तो भगवान को बहुत आनंद आता है। वृंदावन में भगवान को हमारे जैसे प्रार्थना नहीं करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं क्या, लक्ष्मी सहस्त्र शत संब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान को ये उतना अच्छा नहीं लगता है जितना ब्रजवासियों को गाली भगवान को अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में अभी रथ यात्रा आने वाला है ना, अगले महीने ही है शायद, आई थिंक जून जुलाई में होता है ना रथ यात्रा। तो रथ यात्रा में जो भगवान के, जो जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं, वहां पे एक कास्ट होते हैं वहां पे, तो वो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर से उठा के जगन्नाथ जी को रथ में लेके जाते हैं। और जगन्नाथ जी वहां के इतने बड़े हैं, इतने हैवी हैं, इतने भारी भरकम है कि उठते नहीं है आसानी से सबसे। तो भक्त लोग जो होते हैं, वहां के जो लोकल लोग होते हैं, भगवान को बड़ा गाली देते हैं, गाली दे दे के उठाते हैं भगवान को, जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जगन्नाथ जी को। और वो, अगर आप खुद सोचो उसको कि हम भी इमिटेट करेंगे, हम भी अब भगवान के इतने बड़े भक्त हैं जगन्नाथ जी को, तो हम भी रोज गाते आ रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। अब हम भी गाली दे सकते हैं भगवान को, आप गाली नहीं दे सकते, आप गाली दोगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होंगे। तो ब्रह्मा जी को जैसे प्रार्थना करते हैं, देवतागण प्रार्थना करते हैं, हम जैसे लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान को वो उतना अच्छा नहीं लगता है ना। रसखान जी एक बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, जो वृंदावन गए थे हमारे साथ, तो वो रसखान की समाधि पे गए थे। तो वो वृंदावन धाम का जो गुणगान करते हुए, वृंदावन का जो माटी है, वृंदावन के जो भक्त हैं, वृंदावन का जो जो वहां पे गाय है, वृंदावन के जो वहां पे बछड़े हैं, जो पहाड़ है, गुणगान करते हुए, वहां पे भक्तों का गुणगान करते हुए बहुत अच्छा ऐसे ही बात बता रहे हैं क्या, कि क्या अच्छा लगता है भगवान को ना, कि भगवान को ये सब नहीं अच्छा लगता है। बहुत सारे बड़े बड़े भक्त थक गए ऐसे प्रार्थना कर करके, लेकिन उनको क्या पसंद है, बहुत अच्छा ऐसे एक दोहा आता है क्या, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत खंडा छेद अभेद सुभेद बतावे, नारद शेषु का व्यास रहे पचिहारी तु पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो ये भगवान के भक्तों का गुणगान है क्या, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, कौन है ये सारे लोग, शेष ना, शेष नाग जिनके अनंत मुख है, कौन है, अनंत मुख है उनके, शेष नाग के, गणेश जी, महेश, दिनेश, दिनेश किनको बोला जाता है, जो सूर्य देव हैं, सुरेश जाहि निरंतर गावे, वो निरंतर भगवान के गुणगान किए जा रहे हैं। एक सेकंड, क्या हुआ, ऐसे भगवान के मतलब इतने बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा जी छोटे हैं क्या, छोटे मोटे पर्सनालिटी है, गणेश जी कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी है, सूर्य देव कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी है, इंद्रदेव कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी है। ऐसे लोग निरंतर गावे, और गा के क्या बताते हैं, बहुत गुणगान करते हैं, जाहि अनादि अनंत अखंडा अछेद अभेद सुभेद बतावे। वो कहते हैं कि ना भगवान अनादि है, अनंत है, अखंड है, ये पूरे जो वैदिक शास्त्र हैं उसे अछेद अभेद सुभेद हैं। और उसके बाद भी क्या, नारद से सुख व्यास रहे, नारद, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, ये सारे भगवान के गुणगान कर कर के थक गए। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी तु पुनि पार न पावे, पार नहीं पा रहे ये सारे लोग भगवान के गुणगान करते हुए। लेकिन जो भगवान की जो वहां पे जो गोपियां हैं, ऐसे भगवान को ना थोड़ा सा छाछ के लिए क्या कर रहे हैं, नाच नचा रहे हैं। क्या है, बहुत अच्छा है ये जो दोहा है, ताही अहिर की छोहरिया, मतलब जो गोपियों के बारे में बताया गया क्या, कि छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वृंदावन के जो गोपियां हैं, भगवान के ऐसे भक्त हैं, वो कर सकते हैं ऐसे। तो इसलिए भगवान के जो भक्तों का जो वर्णन आता है ना, तो कई बारी ना हम जैसे लोगों को क्या लगता है, ये बहुत ना एक्स्ट्रापोलेट करके बता रहे हैं। यहाँ पे व्यास देव जी बहुत एक्स्ट्रा गुणगान किए जा रहे हैं भक्तों को, इतना क्या होता है, हम भी थोड़ा बहुत तो भक्ति कर ही रहे हैं। हमारे अंदर तो अगर ठीक है, वो बहुत बड़े भक्त हैं, हम छोटे ही भक्त हैं, तो इतना तो आना चाहिए हमारे अंदर।
हमारे अंदर तो आता नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं ना, ऐसा बहुत खाली कहने के लिए है कि ये इतने बड़े भक्त हैं, इनके हृदय में इतना प्रेम है भगवान करने के लिए। सच में है, वो चीज हमको समझना है ऐसे ना। तो ये इसलिए इतने लोग ना, भगवान के भक्त सब इतने व्याकुल थे और ऐसे शोकाकुल थे और आंखों से अश्रु निकल रहे थे और ऐसा सोच रहे थे भगवान के सारे भक्त। आगे पढ़ेंगे, अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुदुम्भी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। प्रसाद शिखरारूढ़ा। नहीं, ये श्लोक है, आगे का श्लोक है। तो यहाँ पे ना ये बताया जा रहा है क्या कि कैसे अभी जो जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, जितना कुछ अभी वर्णन हुआ है अभी तक के श्लोकों में, तो उसमें यही बताया जा रहा है क्या कि भगवान से किस इंटेंसिटी का प्रेम था सबको और कितना सेपरेशन फील कर पा रहे हैं सब। और इतना के साथ प्रेम खाली ऐसे नहीं है कि आंखों से आंसू बहाने के लिए। जो नकली जो भक्ति दिखाते हैं ना, उनको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे वो मापदंड है क्या, वो आंखों से अगर अश्रु दिखा भी देते हैं ना, तो वो कहते हैं बहुत प्रेम है मेरे को, मेरे आंखों से भी अश्रु निकल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो ये भक्त सब हैं, भगवान की जिस तरीके से वो सेवा करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जिस तरीके से भगवान को जिस तरीके से एक तरीके से विदाई दे रहे हैं, अभी भगवान निकलने वाले हैं, तो जितना ग्रैंड विदाई दिया है अभी हस्तिनापुर के भक्तों ने भगवान को, वो नहीं कर पाएंगे वो सारे लोग। क्या कहेंगे, नहीं प्रेम है तो आंखों से बस आंसू निकालेंगे, सेवा का क्या है। लेकिन प्रेम तब तक मान्य नहीं है, तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। कल ही क्लास में से चर्चा हो रहा था हमारे क्लास में शाम में, क्या कि भक्तों से पूछते हैं कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है ना, पूछते हैं अभी पूछते हैं हम, किन से पूछे, निधि माता जी से पूछते हैं, निधि माता जी आपका क्या जीवन का क्या लक्ष्य है, भक्ति कर रहे हो आप इतने दिनों से, जीवन का क्या लक्ष्य है कि भक्ति में क्या प्राप्त करना है आपको। बस कृष्णा कॉन्शियस रहूं प्रभु जी हमेशा, और ये जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाएं। हाँ अच्छा, और कोई बताएंगे यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, और कौन है, कौन बताएंगे, अजीत प्रभु बताएंगे क्या क्या लक्ष्य है आप सबका जीवन का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत धाम जाने का लक्ष्य है हमारा, वही है। अच्छा अच्छा, और कोई बताएंगे, वैशाली माता जी। आनंद प्राप्त करना ही भगवान। अच्छा हाँ, आनंद प्राप्त करना। और वैशाली माता जी हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान का सेवा करना। भगवान का सेवा करना, तो यही एक्चुअली में हमारा गोल होना चाहिए। देखो भक्त से पूछते हैं नए स्टार्टिंग में, तो भक्त क्या बोलते हैं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, मेरा जीवन का गोल ये है, मेरा जीवन का गोल है, वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, गोल है हमारा गोल, क्या कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन प्रेम प्राप्त करके करोगे क्या, हाँ भगवान के धाम आप चले भी गए तो करोगे क्या, आप क्या करोगे, आप अल्टीमेट क्या करना है हमको, वहां पे जाने के बाद भी हमको भगवान का सेवा ही करना है। प्रेम का मतलब ये नहीं है खाली कहने के लिए। श्रील प्रभुपाद हमेशा उदाहरण दिया करते थे क्या कि माँ तो करती है अपने बच्चों से प्रेम, बच्चा भी कहता है क्या बदले में, क्या मम्मा आई लव यू, तो मम्मा पूछती है बेटा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बेटा कहता है नहीं मम्मा आई कैन नॉट गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर बट आई लव यू। तो ये प्रेम नहीं है कि आप खाली कहने के लिए कह रहे हो और आप 2-4 बार गले भी लगा लिया, 2-4 बार चुम्मा चुम्मी भी कर लिया, हाँ मम्मा बहुत मैं तुमसे सच में प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारा सेवा नहीं कर सकता, तो ये प्रेम नहीं है ये। और यहाँ पे जो नकली और असली जो भक्त होते हैं ना, उनका यहाँ पे पता चल जाता है। जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या चाहते हैं, भगवान आपकी सेवा के लिए मेरे को चाहे नरक जाना पड़े, चाहे नरक जाना पड़े, भगवान का धाम तो ठीक है, हम पढ़ते हैं कि हमारा गोल होना चाहिए भगवान के धाम जाना। लेकिन सोचो जो नारद मुनि जब गए थे, भगवान ने जब परीक्षा लिया था भक्तों का, बोले कि देखो मेरे को बुखार लगा है, अभी जाओ मेरे भक्तों को चरण के धूल लेके आओ। तो ऐसे भक्त जो बोलते हैं ना कि जो असली भक्त, देखो जो गोपियां थी वो कहे कि क्या ले जाओ मेरे चरणों के धूल, मेरे को नरक जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का सेवा होना चाहिए यहाँ पे। तो ये भक्तों का भाव होता है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकें और भगवान की भक्तों का सेवा कर सकें, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी तो भगवान के धाम में रहो या यहाँ पे भी रहो, यहाँ यही आपके लिए भगवान का धाम बन जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली
हम सबको ऐसा रखना चाहिए कि भगवान का धाम जाना है, वहां पे जाके सेवा करना है, इतना क्लियर होना चाहिए हम सबको। तो यहाँ पे जो सब भगवान के भक्त हैं, देखो किस तरीके से ग्रैंड विदाई दे रहे हैं कि इतने तरीके के ढोल नगाड़े दुंदुभी है ना, बहुत तरीके की बांसुरी वंशी और बजा के भगवान को विदा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी आगे के श्लोकों में आएगा वर्णन क्या कि भगवान के बहुत जो उत्तम उत्तम भक्त है वो बहुत छोटे छोटे कार्य में लगे हुए। प्रेम का यही यही ना यही उदाहरण है प्रेम का। क्या प्रेम जब होता है, जब भगवान, जब ऐसे लगता है कि भगवान हमारे आने वाले हैं, हमारे ठाकुर आने वाले हैं, हमारे गुरु आने वाले हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि हम सीईओ हैं कंपनी के, हम डॉक्टर हैं, हम मैनेजर हैं, हम इंजीनियर हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखा कि रास्ते में बहुत धूल है तो सबसे पहले झाड़ू पकड़ते हैं और रोड का सफाई करना स्टार्ट करते हैं। कह रहे हमारे जगन्नाथ जी अभी रथ यात्रा, रथ निकलने वाला है जगन्नाथ जी का। उड़ीसा में हमेशा ये प्रथा रहा है शुरुआत से, जो वहां का जो राजा होता है वो रोड पे झाड़ू लगाता है। क्यों? क्योंकि वहां के जो असली जो राजा हैं, असली राजा कौन है? जगन्नाथ, जग के नाथ हैं, पूरा जो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है हमारे जगन्नाथ जी, वो आने वाले हैं रोड पे। तो हम तो एक छोटे मोटे इस कुटिया मुटिया के राजा हैं, तो हमको तो साफ सफाई करना ही पड़ेगा। तो ये होता है भगवान से प्रेम, भगवान का सेवा। तो ऐसे अभी आगे के श्लोक में देखते हैं अभी कि किस तरीके से वो सब तत्पर है सेवा करने के लिए। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? और मृत्युंजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण और प्रभु कौन है? जी। निधि माता जी आप पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए, मृत्युंजय प्रभु पढ़िए। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। हरे कृष्ण। हाँ ना, यहाँ पे एक चीज और बहुत अच्छा चीज पता चलता है, जो जैसे अभी आजकल क्या चलते रहता है ना, हिंदू मुस्लिम, अगर आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे अगर देखो तो ये बहुत चलता है आजकल, खास करके सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। एक बार मैंने भी एक वीडियो देखा था, तो उसमें बताया गया था क्या कि स्त्रियों का जो पर्दा है, जो पुरुषों से पर्दा या समाज से पर्दा, वो खाली जो मुसलमान जो वर्ग है ना वहां पे स्टार्ट किया गया था, उन लोगों ने स्टार्ट किया था, जो हिजाब या बुर्का जो पहनते हैं वो। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान धर्म में ऐसा है कि वो पर्दा करते हैं। ये श्लोक साक्षात हमारा प्रमाण है क्या कि स्त्रियों हमारे जो सनातन धर्म में है वहां पे भी पर्दा करती थी, और अगर पर्दा नहीं करती तो वो रोड पे जाके भगवान भगवान के ऊपर फूल वर्षा कर सकते थे। वो लोग वो नहीं जाते थे ऐसे कि अगर कोई भी आ रहा है, कोई ऐसे सोशल एक्टिविटी हो रहा है ऐसे कुछ, ओब्वियसली उनका जो रोल होता था कलश लेके जाना, वो सबसे आगे पार्टिसिपेट करना, वो अलग चीज है। लेकिन पर्दा हमारे सनातन धर्म में भी रहा है, ऐसे नहीं है। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक और उदाहरण दिया गया है क्या कि राजवंशी जो भी स्त्रियां थी वहां की, क्या राजमहल के छत पे चढ़ के भगवान के ऊपर फूल वर्षा करने लगे, और किस तरीके से? स्नेह और लज्जा से। आजकल ना एक ये बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, पता नहीं है नहीं एक्चुअली में, लेकिन जो कलयुग में जो अभी जो संसार जो अभी चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके की बात करो तो आपको ऐसे मानेंगे कि एकदम एक नंबर का मिसोजिनिस्टिक व्यक्ति है, ये बहुत पुराना व्यक्ति है। लज्जा जो होता है ना, लज्जा, वो स्त्रियों का गहना बताया गया हमारे वैदिक शास्त्रों में। बहुत सारे लोग जो मॉडर्न लोग हैं वो इस चीज को ना उनके पल्ले नहीं पड़ता है, उनको लगता है अरे ये क्या, कब पुरानी बातें कर रहे हो आप। लज्जा का मतलब क्या है? ये तो घूंघट लज्जा, ये तो कौन से जमाने में जी रहे हो आप। तो लज्जा ना स्त्रियों का सच में कहना है। अगर जिस स्त्री के अंदर थोड़ा सा ऐसे लज्जा नहीं होता है ना, तो वो स्त्री उतना इज्जत नहीं उसको प्राप्त हो सकता है सबसे, उसको सब उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितना एक स्त्री के अंदर भीतर लज्जा होता है। ये बहुत गहरा टॉपिक है और इस पे कई बार डिबेट हो जाता है। कई सारे लोग जो यहाँ पे आप सब लोग भक्त हैं बहुत दिन से ना, आप लोग पढ़ रहे हो भागवतम, आप सबको पता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज हम चर्चा कर पाते हैं। ये चीज भागवतम के क्या रामायण में महाभारत में भी आता है, ऐसा वर्णन आता है। रामायण ऐसे जीता जागता उदाहरण लगता है मेरे को। जो वैदिक कल्चर जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं ना, तो उसमें रामायण ना याद है ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप देखो सीता माता का चरित्र अगर आप देखो तो उसमें है ऐसा, हर जगह भरा पड़ा है। और जिस तरीके से यहाँ पे बात हो रहा है, कैसे इतने अच्छे से विदाई कर रहे हैं, अब रामायण का याद आ ही जाएगा आपको, अगर जिसको भी थोड़ा भी प्रेम है रामायण से, भगवान राम से, सीता से। जब आप सबने सुना होगा भगवान राम और सीता का विवाह समारोह, जब दशरथ महाराज जनक महाराज के गांव जब जाते हैं यहाँ पे
सीतामढ़ी हमारे बिहार में ही है, यहाँ पे पास में है। तो जिस तरीके से वो जाते हैं और शादी जब होता है राम का सीता का चारों भाइयों का होता है उस तरीके से, और जब वापस आने वाले होते हैं जनक महाराज अपने अयोध्या के लिए, तो वहां के जितने जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग जनक महाराज, सारे वहां पे सारे जितने भी लोग होते हैं वहां पे, इतने प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है सबको, जितना कुछ दिन ही के लिए ही रहते हैं वहां पे। दशरथ महाराज अपने पुत्रों के साथ, चारों पुत्रों के साथ और कुछ मंत्रियों के साथ कुछ दिनों के लिए ही रहते हैं, जब तक शादी होता है भगवान राम का और चारों भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का। उतने दिन में इतना गहरा प्रेम हो जाता है सबको, इतना गहरा प्रगाढ़ प्रेम, कि जब वो वापस आ रहे थे ना, तो उनको मन ही नहीं कर रहा था, जो जनक महाराज थे और दशरथ महाराज थे, दोनों का मन नहीं कर रहा था कि हम एक दूसरे से विलग हों। इनको मन नहीं कर रहा था आने का, और उनको मन नहीं कर रहा था कि हम विदा करें इनको यहाँ से। लेकिन अब इनका अपना साम्राज्य है, इनको अयोध्या संभालना है। अब पुत्रों का शादी भी हो गया है। अब जो पिता होते हैं और ऐसे बड़े जो महाराज जैसे दशरथ महाराज जैसे, उनका बहुत बड़ा शौक होता है क्या, कि जो मेरा राम जैसा इतना अच्छा बेटा है, राम जैसा इतना अच्छा बेटा है, मैं उसको राज तिलक करूंगा, राजा बनाऊंगा मैं, तो इसके लिए अयोध्या जाना पड़ेगा मेरे को। तो जनक महाराज पूरा अपना सेना वेना सबके साथ एकदम, जो सीतामढ़ी जो उनका जो घर है, गांव है, वहां से साथ निकलते हैं पीछे छोड़ने के लिए। एक कल्चर है एक्चुअली। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, भागवतम पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, तो कल्चर जनरली हम लोग को मिलता नहीं है। गुड़गांव जैसे हाईटेक सिटी में तो कल्चर कब का ना ऐसे बिक चुका है, पता ही नहीं है उनको, पता ही नहीं है, वो ये सारा चीज फील ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको ये बताओ कि घर में कोई मेहमान आते हैं अगर, तो उनको छोड़ने के लिए घर से दूर जाया जाता है उनके साथ ना, ऐसा होता है वैदिक जो कल्चर है। तो जनक महाराज उनके साथ साथ जाते हैं, साथ साथ जाते हैं। दशरथ महाराज कई बार कहते हैं कि महाराज अब आप यहाँ से चले जाइए, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जनक महाराज छोड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को आपको और आगे तक छोड़ना है, और थोड़ा दूर और छोड़ देता हूँ आपको, थोड़ा दूर और छोड़ देता हूँ आगे। क्यों? क्योंकि वो भी ना ऐसे महसूस कर पा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मेरी बेटी का विवाह राम जैसे महापुरुष से हुआ है। मतलब वो ऑब्वियसली जानते होंगे कि भगवान है, कि राम जैसे व्यक्ति से हो रहा है मेरा। महापुरुष कहना भी ठीक नहीं है भगवान को, ऑब्वियसली वो महापुरुष हैं, लेकिन भगवान भगवान होते हैं। इतने अच्छा वर मिला है मेरे बेटी के लिए, तो वो छोड़ने का उनको मन ही नहीं कर रहा था। और गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या इतना अच्छा, सबने सुना होगा क्या, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, वो कौन है? भगवान श्री राम। कि उनके मात्र आने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से क्या होता है? मंगल हो जाता है। और क्या होता है? अमंगल जितना भी होता है वो हर लेते हैं भगवान। उनका स्वभाव है, हरि बोलते हैं ना भगवान को, क्या बोलते हैं? हरि बोलते हैं हम। हरि का ये स्वभाव ही है क्या, कि जितना भी दुख है हमारे अंदर, हमारे हृदय में, वो सब हर लेते हैं भगवान। उनका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? हम लोग ऐसा कुछ दूसरे से प्रेम करते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत ऐसा दिखावा होता है, थोड़ा सा नेचुरल होता है, थोड़ा सा दिखावा होता है, थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके करते जो भी कुछ करते हैं ना। माला करते हैं तो हमारा स्वभाव नहीं है भगवान का नाम का जप करना है। कितने लोगों का यहाँ पे स्वभाव है कि उठते ही माला, एकदम हाथ चला जाता है माला के ऊपर, और एकदम उठते ही कोई काम करने का मन नहीं करता, सीधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरा तो नहीं करता भैया, हम तो इतने बड़े भक्त नहीं है भगवान के, ये हमारा स्वभाव है ही नहीं। हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये जीवन का ये हिस्सा बन जाए। लेकिन जो भगवान है ना, उनका ये स्वभाव है, इसलिए उनको हरि बोला जाता है। क्या? वो दुखों को हर लेते हैं। उनको ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है कि हमारी निक्षिता माता जी को बहुत दुख है, चलो हर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, उनका स्वभाव ही है, ये स्वभाव है। इसलिए भगवान क्या है बोला जाता है इनको, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है क्या, मंगल भवन और अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। और है तो बहुत कुछ, बहुत अच्छा है ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। क्या कि ऐसे परिस्थिति आता है जब भगवान राम का जब वनवास हुआ ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने दोहों में, अपने गीतों में
बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांतों को ऐसे पिरोया उन्होंने। वो बताते हैं क्या कि अगर व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसा कुछ आपत्ति आता है ना, आपातकाल ऐसे कह सकते हैं, बहुत कुछ टेस्टिंग टाइम आता है व्यक्ति के जीवन में, तो 4 चीजों का तो हमेशा परीक्षा होता है। पहला धैर्य, आपके अंदर कितना धैर्य है। दूसरा क्या कि आपने जो मित्र बनाया है वो आपके मित्र कैसे हैं। आपकी जो स्त्री है, आपकी पत्नी है, वो कैसी है, छोड़ तो नहीं रही है आपको आपके ऊपर ऐसा कुछ आ गया तो। और आप जो धर्म का पालन कर रहे हो, वो धर्म आपको रक्षा कर रहा है कि नहीं। ये 4 चीज का हमेशा हमेशा से परीक्षा होता है। और उसको ये दोहा में इस तरीके से लिखते हैं क्या कि हो धीरज धर मित्र अरुणारी, आपद काल परखिय चारी। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ये 4 चीज का हमेशा क्या होता है, परीक्षा होता है। आपद काल परखिय चारी। तो देखो अगर राम जी का जीवन में देखो तो यह चारों चीजों का परीक्षा हुआ, चारों चीज का परीक्षा हुआ। जो भगवान के जो मित्रगण थे, भगवान की जो पत्नी थी, भगवान का धैर्य, भगवान का जो धर्म पालन कर रहे थे, सबका परीक्षा हुआ भगवान राम की। तो ये हम देखो अगर अपने जीवन में अगर हम सब देखें ऐसे, अगर हृदय के अंदर अगर झांक के ईमानदारी के साथ, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं ये। इसका परीक्षा तभी हो पाएगा जब आप इसके लिए तैयारी करोगे। परीक्षा में कौन पार्टिसिपेट करता है, जो उसके लिए क्वालिफाइड होता है, जो उसके लिए तैयारी करता है। तो हमको ऐसा सोचना चाहिए क्या कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो सच तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सच नहीं है, लेकिन क्या हम उतने खरे हैं कि अगर हमारा परीक्षा हो तो हम ना, आजकल देखो स्त्री तो ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। अभी बहुत हाई प्रोफाइल केस चल रहा था, किसका, कौन से हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस चल रहा था ना, ब्रैड पिट ऐसे कुछ, और उसकी जो एम्बर हर्ड, सबसे पहले स्त्री जॉनी डेप, हाँ ब्रैड पिट नहीं, मैं दूसरों को बदनाम कर दूंगा, मेरे को नहीं पता है उतना ज्यादा। तो ऐसे ही होता है, सबसे पहले स्त्री छोड़ के चली जाती है। और धर्म तो इंसान पालन करता ही नहीं है, धर्म छोड़ दो, मित्र तो कोई अच्छा है ही नहीं। जब तक आपके पास ना, बताते कहावत होता है कि चींटी तब तक आती है, आजकल के जो मित्र होते हैं ना चींटी है, और आप जो गुड़ होता है वो आपके पॉकेट में पैसा है। आपके पास चींटी तब तक आएगी जब आपके पास गुड़ हो, गुड़ खत्म चींटी गायब। तो मित्रता तो है नहीं किसी से अच्छा, धर्म पालन हम कर नहीं रहे, और धैर्य तो हमारे अंदर पहले से ही नहीं है। तो चारों चीज में हम चारों खाने चित हैं, चारों खाने चित हैं हम। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सारा चीज। भगवान राम, ये ऐसे बोला गया भगवान राम को क्या कि आदर्श पुरुष हम सबको सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन क्या हम लोग सीख रहे हैं। आप में से कौन कौन को ऐसे लगता है कि आप लोग नहीं सीख रहे हैं या सीख रहे हैं, जो भी ठीक है, कौन कौन लोगों को लगता है कि नहीं सीख रहे हैं। उल्टा प्रश्न पूछूंगा तो पता नहीं चलेगा, कोई भी हाथ नहीं उठाएंगे। किन किन को लगता है कि और प्रयास करने की जरूरत है, कितने लोगों को लगता है। मेरे को भी लगता है भैया, मैं भी हाथ उठा लेता हूँ। बहुत प्रयास करने का जरूरत है, बहुत। किस तरीके से जो हमको धर्म का पालन करना है। मित्रता बस उसके लिए ही नहीं कि बस आज काम बने तो काम कर लिया और बाकी काम खत्म तो यारी दोस्ती खत्म। ये हमारा कल्चर नहीं है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, सारा कुछ रामायण पे हम इसलिए गए, तो गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर हम इसलिए गए क्योंकि हम पढ़ पढ़ के ना पंडित हो जाते हैं। श्लोक याद कर लिया, भागवत गीता पढ़ लिया हम लोगों ने, अब कुछ दिन के बाद भागवतम भी हम पहला स्कंद कंप्लीट कर लेंगे, कुछ समय के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके 12 स्कंद भी पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन क्या हम जीवन में अपने ये जो सिद्धांत है, ये जो कल्चर है, ये जो टीचिंग्स है, उसको उतार पा रहे हैं हम? क्या हम अपने जीवन में ऐसा नियम बनाया है कि अब जो माला हमको दिया गया है, माला के बताया गया है कि भगवान का नाम का जप करना, बिना उसके मैं नहीं रह सकता हूँ, चाहे भले थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए। क्या ऐसा अपने जीवन में नियम बनाया है कि बिना खाए पिए हम नहीं जीवित रह सकते एक दिन, तो भगवान का नाम जप किए बिना एक दिन मैं नहीं बिता सकता हूँ? क्या आपने ऐसा नियम बनाया है? नहीं बनाया है। क्या आपने ऐसा नियम बनाया है कि जिस तरीके से कि हम बिना अगर सांस लिए हुए, ऐसे हमको ऐसा लगता है कि मृत्यु आ जाएगी, तो बिना भगवान का कथा सुने हुए हमारे मृत्यु आ जाए, ऐसा लगता है हम सबको? जनक महाराज सच में ऐसे थे, जिनका वर्णन हम कर रहे हैं, जिनकी पुत्री, उनका वर्णन हम इसलिए करते हैं, उनका इतना प्रेम था भगवान की कथाओं से कि बहुत कथा है उनके बारे में ऐसा सुनने को। इतना प्रेम था उनको कि जब कथा सुन रहे थे वो, तो उनको फर्क नहीं पड़ा है क्या हुआ संसार में,
उनको ऐसा टेस्ट लेने के लिए उनको ऐसे बताया गया, देखो आपके साम्राज्य में आग लग चुका है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एकदम बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुन रहे हैं। उनको बताया गया कि देखो आपके पूरे साम्राज्य में तो लग ही गया है, इधर भी पहुंच गया आग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे देखो अब आप भी जलने वाले हो थोड़ी देर में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि संसार में उनको पता है, भगवान के भक्त होते हैं, उनको पता होता है क्या कि संसार में तो हम वैसे भी जल रहे हैं, ऐसे भी जो 3 ताप है वो वैसे भी जला रही है हम सबको, हम फील नहीं कर पाते। फील होता है लेकिन समय रहते नहीं होता है, यही अफसोस का बात है। जब जैसे ही समय निकलने का होता है तब फिर हम यही गाते फिरते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सच में कुछ नहीं होता है उस समय पे। इसलिए अभी समय है और यही सही समय है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसा नहीं सोचना है हमारा तो अब तो हम रिटायर हो गए भैया, अब तो हम ना, प्रभु जी तो राकेश प्रभु तो अभी बहुत छोटे हैं, तो उनके पास तो बहुत जीवन बचा हुआ है। देखो ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था, मात्र 6 महीने में। तो वो उस पर फर्क पड़ता है कि किस इंटेंसिटी से आप भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। ध्रुव महाराज को बहुत विचलित करने का प्रयास किया गया। नारद मुनि आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, वो आके कहते हैं देखो बच्चे, अभी तुम्हारा खेलने कूदने का उम्र है, कहाँ आए हो अभी इस जंगल में, यहाँ पे शेर आते हैं, यहाँ पे गीदड़ आता है, वहां पे क्या क्या जानवर नहीं आता है। लेकिन जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को ये पता था क्या कि उनको बस भगवान के पास ही जाना है। उनकी माता सुनीति ने उनको बता दिया था कि जंगल में भगवान मिलते हैं, तो वो जंगल चले गए और दृढ़ता के साथ गए क्या कि भगवान यहाँ पे हैं। और नारद मुनि, अगर आपको पता है कि भगवान कहाँ है तो रास्ता बताओ, नहीं तो मेरे रास्ता से आप हट जाओ। ये दृढ़ता है हमारे अंदर, ऐसा दृढ़ता होना चाहिए हमारे हृदय में, तब भगवान मिलते हैं उनको। और ऐसे गुरु भी परीक्षा करते हैं हम सबका। ऐसा बहुत सारे हम गुरु के पास जाते हैं ऐसे ना मक्खन लगाने के लिए कि प्रभु जी ना, गुरु महाराज मेरा बहुत इच्छा है कि आपसे दीक्षा प्राप्त करूं, आपका शिष्य बनूं। इन गुरु जी भी ऐसे परीक्षा लेते हैं कई बार कि अच्छा बस ये खाली कहने के लिए आया है कि सच में कुछ करना चाहता है भगवान के लिए, सच में भगवान का नाम का प्रचार करना चाहता है। तो जब इस परीक्षा में पास होंगे हम, तब फिर नारद मुनि ने ही उनको मंत्र दिया और उसी मंत्र के ऊपर उच्चारण करके ध्यान लगा के तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर पाए और भगवान साक्षात प्रकट हो गए उनके सामने। लेकिन फिर से एक चीज और आता है क्या कि जो कृतज्ञता यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है, पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि कुंती महारानी का जो हम लोगों ने अध्याय पढ़ा, कैसे कृतज्ञ है वो। हर एक भक्त को कृतज्ञ होना चाहिए उस भक्त के लिए कि जिसने उनको भक्ति में लाया है और जिनकी वजह से उनको भक्ति में थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कृतज्ञता होना चाहिए उनको, और कृतज्ञता नहीं होगा तो फिर वो भक्ति नहीं है, फिर वो भक्त आप नहीं बन पाओगे बहुत अच्छा। ध्रुव महाराज को 36,000 साल बाद भी याद था क्या कि उनकी माता ने उनको ऐसा निर्देश दिया था क्या कि आप भगवान के पास जाओ, भगवान जंगल में मिलेंगे। ये कृतज्ञता है। कुंती महारानी कैसे याद कर रही है अपने दुखों का समय का याद करते हुए, भगवान कृष्ण आप ही तो थे कि जो मैं बुरा से बुरा समय में थी तो आपने बचाया, जब हमारे पुत्र सब लक्षागृह में आग लगा तब आपने बचाया, जब वो वनवास चले गए थे तो आपने बचाया, जब उनके ऊपर दुर्वासा मुनि का श्राप आने वाला था तो आपने बचाया, जब वो द्रौपदी का ऐसा चीरहरण होने वाला था तो आपने बचाया। हर दुख को याद करके, इसका मतलब क्या है, ये कृतज्ञता है उनके हृदय में। हर भक्तों के हृदय में कृतज्ञता होना चाहिए ऐसे ही। और ऐसे ही बस इतना कृतज्ञता था, वो उनको सारा कुछ प्राप्त हो चुका था ध्रुव महाराज को उस समय तक। 36,000 साल हो चुके थे उस समय पे। उस समय पे भी उनको याद था, जब भगवान उनको लेके जा रहे थे धाम, तो भगवान से उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भगवान आप तो मेरे को लेके जाना, लेकिन मेरी माँ अभी भी संसार में है, उनको भी लेके चलो आप। तो इसलिए प्रचारक जो होते हैं, जैसे हम सब, हमारा भी ऐसा उम्मीद रहता है कहीं पता नहीं कौन इसमें से शुद्ध भक्त बन जाए, कौन भगवान के पास जाने लगे। क्या पता पुनीत प्रभु जब भगवान के धाम जा रहे होंगे, हम इसी संसार में हो, तो पुनीत प्रभु को याद आ जाए कि कभी राकेश प्रभु का क्लास सुना करते थे, वही भगवान से मेरा अर्जी लगा देंगे कि देखो राकेश प्रभु थे वो, उन्होंने ही बताया था मेरे को कि आप माला करो, उन्होंने ही बताया था आप ना भगवान का नाम का जप क्या करो, अच्छे से शास्त्र पढ़ा करो, तो उनको भी लेके चलो आप, तभी मैं भगवान आपके पास आऊंगा। तो भगवान अपनी भक्तों को बात कभी मना नहीं कर सकते हैं। तो उस समय अगर पुनीत प्रभु भगवान के भक्त होंगे तो भगवान को उनकी बात मानना पड़ेगा और मैं भी भगवान के धाम चला जाऊंगा। ऐसे ही हुआ, ध्रुव महाराज जो थे, उनकी माता को पहले लेके जाया गया। ध्रुव महाराज जा रहे हैं साथ साथ, और उनकी माता का क्या क्वालिफिकेशन था, कुछ नहीं,
उन्होंने उतना भक्ति किया नहीं था ऐसे, अगर इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। लेकिन क्या है, ध्रुव महाराज ने उनके लिए प्रार्थना किया। इसलिए क्या गाते हैं, क्या, इहते करिया जाय छड़ने न जाय, साधु कृपा बिना यारा ना कोनो उपाय। साधु कृपा बिना यारा ना कोनो उपाय। जब तक साधुओं का कृपा नहीं होगा, भक्तों का कृपा नहीं होगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। इसलिए ना हम अपने सब्जेक्ट से बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर। आप लोग सोच रहे हो कि अभी हम भागवतम, अभी हम हस्तिनापुर और द्वारका के बीच में कहीं खड़े थे, अभी भगवान को विदा करने वाले थे। लेकिन ये मैं हमेशा कहता हूँ क्या, कि भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग भक्ति में भी ऐसा नहीं बना लेना अपने आप को क्या, कि भाग दौड़ मचा रहे हैं, बस श्लोक बाय श्लोक भागे जा रहे हैं, अध्याय अध्याय कवर किए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, एक भक्त मेरे से पूछा, आते थे पहले एक भक्त ऐसे क्लास में, तो कह रहे थे, प्रभु जी कब पहला कैंटो खत्म होगा, प्रभु जी कब दूसरा कैंटो खत्म होगा। लेकिन मेरा भी मन किया पूछने का उनसे कि प्रभु जी आप कब माला करना स्टार्ट करोगे, माला तो करते नहीं हो आप कहते हो प्रभु जी कब हम पहला कैंटो खत्म करेंगे। तो ठीक है, भागवतम पढ़ने का ये मकसद नहीं है हमारा कि कैसे करके खत्म करते हैं हम। अर्थ ये है, सारांश ये है कि हमको जो इसमें कुछ बताया जा रहा है उसको कैसे हम अच्छे से अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। ये जो कल्चर है, वैदिक कल्चर है, ये जो टीचिंग्स है, बहुत ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से सारा कुछ है। इसका बहुत गहरा ना, इसका बहुत फाउंडेशन गहरा है इसका। और जब हम नीचे से देखेंगे अगर इसको, जब तक हम पकड़ेंगे नहीं नीचे से, तब तक हम ना लंबे समय तक हम इसको नहीं अपना सकेंगे। तो इसलिए ये सारा चीज जो है उसको हम सबको ध्यान में रखते हुए जब हम पढ़ेंगे भागवतम को, तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तब आप अप्रिशिएट कर पाओगे, तब आपको लगेगा क्या, कि सच में ना भागवतम में कितना गहराई है, भागवतम का क्या अर्थ है, और क्या जो हमारे शास्त्र जो दिया है, श्रील प्रभुपाद ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, क्या हम लोगों के लिए भगवान को प्राप्त करवाने के लिए, हम सबको प्राप्त करवाने के लिए क्या उन्होंने बलिदान दिया, क्या त्याग किया है। तो तब हम इस चीजों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और। संध्या माता जी, संध्या चौरसिया माता जी, पढ़िए इसको। अगर और को जो चले ठीक है, वो लगता है अभी कहीं और बिजी है अपने और कार्यकलाप में। ठीक है, पढ़िए माता जी, पढ़िए। उस समय महान योद्धा तथा निंद्रा लिखने वालों ने जो परम प्रिय भगवान इष्ट में था एक ले लिया, जिसका था रथ था और जिसमें मोतियों के। हरे कृष्णा। हाँ अच्छा, आगे आपका थोड़ा सा मुझे नहीं, ठीक है, बस इतना ही पढ़िए। आपका आवाज थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले। अगर आप श्लोक देखो तो श्लोक में क्या लिखा गया है, शीत आपत्रम जाग्रह मुक्त दाम विभूषितम रत्न दंडम गुणा केसा। रत्न दंडा मतलब क्या है, जो वो जो छतरी पकड़े थे ना, वो रत्नों से ऐसे लगे हुए थे। और जो कौन पकड़े हुए थे, गुणा केसा। गुणा केस किनको बोला गया है भगवत गीता में? अर्जुन को बोला गया है। गुणा केस का मतलब क्या होता है, जिसने नींद को जीत लिया है। युद्ध करने के लिए ये बहुत जरूरत है। जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे तो हमारे आया था ये, हम इस पे ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हमारा जो आज का समय है इसके ऊपर ही चला जाएगा। तो किस तरीके से देखो, कहने का बहुत बड़े क्षत्रिय हैं। अगर आप देखो उस दृष्टिकोण से, तो जो अर्जुन है बहुत बड़े क्षत्रिय हैं। अभी ना एक युवराज है। युवराज का मतलब क्या होता है, युवराज तो नहीं बोल सकते, युवराज तो उनको बोला जाता है जो राजा के पुत्र होते हैं, जो राजा के छोटे भाई हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज जो वहां के अभी महाराज हैं, जो वहां के सम्राट हैं, उनके छोटे भाई हैं अभी। और वो क्या कर रहे हैं, भगवान को छाता पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये एक्सचेंज है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ना। भगवान को यही सब चीज अच्छा लगता है एक्चुअली। भगवान इतने बड़े भगवान होने के बाद भी जब भक्त के लिए, अर्जुन के लिए जब रथ चला सकते हैं, तो अर्जुन जब उसके पास सब कुछ हो गया अब इस समय पे, तो भगवान के लिए छाता क्यों नहीं पकड़ सकता है वो? यही भगवान कभी ये नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है। भगवान हमेशा क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि भक्तों का क्या भाव है। और हमेशा हमेशा ये, जैसे आप देखो तो हमारे शास्त्रों में अनेक जगह पे ऐसा वर्णन आया है कि जो, अगर आप वर्णाश्रम धर्म के दृष्टिकोण से देखोगे तो बहुत नीच जाति के होते हैं वो। लेकिन फिर भी अगर वो बहुत बड़े भक्त होते हैं, बहुत बड़े ऐसे, रामायण में भी आता है, गुहा को देख लीजिए, सबरी को देख लीजिए, ना केवट को देख लीजिए,
महाभारत में, ये भागवतम में आप देख लीजिए, जो यहाँ पे अभी वर्णन आने वाला है अभी कुछ समय बाद, विदुर जी को देख लीजिए। चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं तो आता है वर्णन रामानंद राय जी का। जब चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया का भ्रमण कर रहे थे, जब वो दक्षिण यात्रा का भ्रमण के लिए निकले, तो वो बीच में रास्ता में एक जगह आता है विद्यानगर, आप लोगों ने सुना होगा। विद्यानगर में गोदावरी नदी के तट पे जब वो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से जब चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, ना भगवान का डिवोशनल सर्विस के ऊपर, तो रामानंद राय भगवान का बहुत गुणगान करने लगे। ऐसे भगवान का गुणगान करने लगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जब भगवान के भक्त अगर भगवान को इस तरीके से गुणगान करते हैं ऐश्वर्य भाव में आके, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने उनको डांटा, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि देखो तुम मेरे को ठगो मत, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैंने तुम्हारा सुना है कि क्या तुम कितने महान हो, कितने तुम प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कितने बड़े भक्त हो भगवान के। अब मेरे को यहाँ पे आप तुम ठगो मत कि मैं भगवान हूँ, मेरा गुणगान किए जा रहे हो। और ऐसा बोल के कहने के लिए जो वहां पे जो रामानंद राय थे बहुत नीच जाति के, लेकिन उनका जो हृदय में जो प्रेम था भगवान के लिए, उस प्रेम को देख के श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए थे, वो गोदावरी के तट पे। बस उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे रुक जाइए, बस वहां पे रुक गए श्री चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो वो चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे तो सीधा दक्षिण भारत की ओर गए और रंगनाथ गए, और वहां पे वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला हम पढ़ते हैं तो भगवान यही देखते हैं क्या कि किसका क्या भाव है। और अर्जुन देखो यहाँ पे कितना छोटा कार्य कर रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे क्या कि जब भक्तों को पता होता है कि हमारे गुरु आने वाले हैं, हमारे भगवान ठाकुर जी आने वाले हैं अभी, तो वो अपना पोजीशन की चिंता नहीं करते हैं, पोछा लगाने के लिए भी तैयार है, वो झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार है, वो बर्तन मांजने के लिए भी तैयार है। तो ऐसा भाव होना चाहिए भक्तों का, वो भूल जाना चाहिए वहां पे मटेरियल जो डेजिग्नेशन है वो भूल जाना चाहिए कि मैं अभी क्या सोचेंगे इतने सारे लोग ना, इतने सारे लोग तो मेरे ऑफिस में सब काम करते हैं और वो देखेंगे देखो ये मंदिर में जूता साफ कर रहा है, मंदिर में जूता लगा रहा है लाइन में। तो जब तक ये बंधन अगर रहेगा हमारे हृदय में, तब तक हम ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक आप सब समझ पा रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कुछ भक्तों को ऐसे लग रहा है कि यॉर्कर जा रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है बाउंसर जा रहा है। सब लोगों ने धीरे धीरे करके वीडियो बंद किया है और धीरे धीरे वो अपने जोन में शॉर्ट पिच क्रिकेट खेलने चले गए हैं वो सारे। आप सबको समझ आ रहा है? प्रभु माता सब समझ आ रहा है आप सबको? यस प्रभु जी। हाँ, तो मेरे को डर लग जाता है, पता नहीं भैया सो गए क्या, पता नहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया है, पता नहीं किसी को बुरा तो नहीं लग गया है। लेकिन ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं हम भगवान के विषय में ही बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सेवा के लिए आप लोग झाड़ू उठाओ। मैं जब आऊँ आपके घर में तो एकदम चकाचक नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान आए तब साफ सुथरा होना चाहिए। भगवान के जब भक्त आते हैं तो हम हृदय से ऐसे सेवा करना चाहिए, हृदय से एकदम ना। तो पूरे शास्त्रों में ऐसे ही वर्णन है हमारा, चैतन्य चरितामृत तो खास करके यही वर्णन है कि भक्तों का क्या जीवन होना चाहिए, किस तरीके से ना भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए, किस तरीके से कीर्तन करना चाहिए, किस तरीके से भक्तों को ना वेलकम करना चाहिए, कैसे भक्तों से हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। यही सब कुछ वर्णन है पूरा चैतन्य चरितामृत में। भागवत में भी देखोगे तो यही वर्णन है। गीता में ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि गीता सिद्धांत है। गीता जब हम पढ़ लेते हैं एक बारी, तो गीता में वो सिद्धांत अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया है, तब हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि अब हम भागवत ऐसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सीधा डायरेक्टली भागवत में ज्यादा जंप नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं जब तक अगर जो वक्ता है बताने वाला खुद नहीं बोल रहा है कि आप आ सकते हो। क्वालिफिकेशन होता है ना, जब मैट्रिकुलेशन जब तक आपने किया नहीं है तो आप कैसे इंटरमीडिएट में जा सकते हो। तो इस तरीके का ये है। अभी थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा और समय है, एक दो श्लोक और हम पढ़ ही लेते हैं समय का उपयोग करते हुए। पढ़ेंगे और कोई भक्त? हाँ, नरसिंह प्रभु पढ़िए, फिर निधि माता जी पढ़ेंगे सबसे पहले। हाँ, उद्धव तथा सात्विक अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। हाँ, और आगे पढ़िए थोड़ा सा। जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उसके उपयुक्त है न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे।
तो यहाँ पे यही जो पिछला भी श्लोक है वो उसके पिछले श्लोक के कॉन्टिन्यूएशन में है कि किस तरीके से अर्जुन भगवान के लिए वो छाता लेके ऐसे चल रहे थे, और उद्धव और सात्विक जो है भगवान के जो सारथी बोला जाता है सात्विक को, वो एक वो पंख ऐसे झेल रहे हैं, और एक किन्हीं का माइक एंड नोट है, हाँ। तो ये किस तरीके से ये लोग सेवा कर रहे हैं भगवान को, और भगवान उनको आदेश दे रहे हैं क्या कि ये जो रास्ता है जिसपे अभी गोपियां नहीं कह सकते, जो वहां पे हस्तिनापुर के जो भक्तगण थे, जो वहां पे पुष्प वर्षा किया था उन लोगों ने, तो रोड पे पूरा पुष्प का वर्षा हो चुका था, पुष्प बिछे हुए थे सारे रोड पे, सारे रास्ते पे। तो वो कह रहे थे क्या, उन्होंने आदेश दिया कि अब इस रास्ते पे चलो, और चलने लगे। और यहाँ पे वहां पे जो सारे लोग थे, जो वहां पे हस्तिनापुर से जब भगवान प्रस्थान कर रहे थे, तो वहां पे सब लोग जो थे सब भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे, भगवान को इस तरीके से देख रहे थे वो कि जब भगवान विदा हो रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, ये भी कल्चर है, हमारा कल्चर का पार्ट है क्या, कि जब हम घर से जब हम जाते हैं तो जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हम उनको प्रणाम करके जब निकलते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, वो सब आज सबको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से वहां पे भी वो भक्तगण थे वहां पे सब आशीर्वाद दे रहे थे भगवान को, और यहाँ पे बता ये रहे हैं कि वो जो आशीर्वाद दे रहे थे उनको, वो तो भगवान के लिए ना तो उपयुक्त था ना अनुपयुक्त था। क्यों? क्योंकि भगवान तो इन सब से परे है ना। भगवान को क्या बोला जाता है? भगवान निर्गुण। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में कोई गुण नहीं है, जो 3 गुण है इससे ऊपर होते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान को उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली प्रेम है इसलिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान को उससे ये फर्क नहीं पड़ता है क्या कि आशीर्वाद दे रहे हैं या कोई आलोचना कर रहा है, इन सब से भगवान ऊपर होते हैं। हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है ना कि जो व्यक्ति जो सम और विषम स्थिति में जो किस तरीके से संभाव होता है दुख और सुख की स्थिति में, तो उस तरीके से भगवान को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे को अच्छा बोल रहा है ज्यादा है कि खराब बोल रहा है। ऑब्वियसली जो अच्छा बोलता है भगवान से जो प्रेम करते होंगे वही अच्छा बोलेंगे, तो उनको भगवान को भी उनसे प्रेम होता है। तो ये वहां पे बताया जा रहा है। तो एक श्लोक हम और पढ़ लेते हैं, तो फिर हमारा 20 श्लोक हो जाएगा, 20वां श्लोक हो जाएगा। निधि माता जी पढ़िए। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर की सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था क्या कि हम लोग जैसे भक्त को क्या बताया जाता है कि वैदिक श्लोकों से भगवान का गुणगान करना चाहिए, उत्तम श्लोकों से गुणगान करना चाहिए। लेकिन भगवान को इतना कुछ करने के बाद भी चुने हुए श्लोकों बताया गया। एक भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं क्या कि भगवान का जो गुणगान होता है एकदम अलंकारिक तरीके से किया जाता है। उसके बाद भी शास्त्रों के सारे श्लोक हम अगर पढ़ देते हैं भगवान की महिमा में, तो भगवान को उतना आकर्षक नहीं लगता है जितना भगवान के भक्त एक मुख से अपने एक शब्द बोल देते हैं, खाली एक शब्द बोल देते हैं, वो भगवान को उतना अच्छा लगता है ना। जैसे ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं हम, तो वैसे बहुत हाई लेवल्स के प्रेयर्स हैं, वो बहुत हाई लेवल के ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं, जो सारे कुछ हम जैसे संसार के जीवों के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक है कि किस तरीके से भगवान को गुणगान किया जाता है, हमारे लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं एटलीस्ट कि भगवान का क्या सौंदर्य है, भगवान का क्या ऑपुलेंस है, क्या भगवान का ये सारा कुछ है, समझ सकते हैं। लेकिन भगवान को इनसे भी क्या अच्छा लगता है, जो ऐसे साधारण लोग भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, भगवान साधारण लोग नहीं, जो भगवान के भक्त साधारण सी बात बोलते हैं। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हमारे एक आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सारा सॉन्ग लिखा है। तो उनका गुणगान करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी हमारे आचार्य हैं जिन्होंने भागवतम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टीका लिखा है। तो वो अपनी टीका में क्या लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जितना कुछ भी लिखा है वो काबिले तारीफ है। शब्द उनके कुछ और थे, मैं तो उर्दू वाला शब्द पता नहीं कहाँ से ले आया यहाँ पे। वो कह रहे थे कि जितना भी गुणगान करो इन शब्दों का उतना ही कम है। क्या? क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि किस श्लोकों से कौन गुणगान कर रहा है मेरा, भगवान ये देखते हैं कि शब्द क्या है उसके और भाव क्या है। कहने का तो ब्रह्मा जी के जो प्रेयर्स हैं, कितने सारे प्रेयर्स हैं, आप लोग ने अगर पढ़ा होगा, बहुत अच्छे श्लोक आते हैं। ब्रह्म संहिता में जो 5वां अध्याय आता है, उसमें कई सारे श्लोक भगवान के गुणगान में बोला है ब्रह्मा जी ने। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम
आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी पूरा एकदम ऐश्वर्य के साथ भगवान का गुणगान करें। क्या भगवान आप अद्वैतम हो, आप अच्युत हो, आप अनादि हो, आप अनंत रूप हो, आद्य आदि पुराणम हो। भगवान को इस तरीके से गुणगान किया जाए और करना भी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को इससे बहुत शिक्षा लेना चाहिए और इससे समझ आता है हमको भगवान के बारे में कि भगवान सच में, देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या है कि और भगवान जैसे कोई दूसरा नहीं है। अद्वैत मतलब भगवान एक ही है, अच्युत है, भगवान का कभी पतन नहीं होता है, अनादि है। कि अनादि का मतलब क्या होता है कि उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका आदि काल से जो चलता आ रहा है ना। अनंत रूप, जिनका जो रूप है, जो उसका कह सकते हैं कि ना अनंत है, अनंत रूपों में भगवान अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ऐसे गोविंद भगवान को, आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ऐसे कई सारे प्रेयर्स बोला है ब्रह्मा जी ने, कई सारे ना फेमस है प्रार्थना। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। कई सारे ऐसे प्रार्थना है, कई सारे ऐसे हैं। तो ऑब्वियसली भगवान को ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या अच्छा लगता है, जो यहाँ पे भक्त लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जो भगवान के बारे में जो स्त्रियां जो वहां पे चढ़ के जो आपस में बातें कर रही थी, वो जो सारा कुछ अच्छा लग रहा था भगवान से। तो बहुत बड़ा बड़ा बात कर लिया हम लोगों ने कहने का। तो आज के जो सत्र था, आज का सत्र, उसमें हम लोगों ने कुछ छोटा बात किया ही नहीं है ना। भगवान राम का जीवन के बारे में, भगवान श्री कृष्ण का जो जो किस तरीके से विदाई हुआ, किस तरीके से उनके भक्त होते हैं, किस तरीके से उनका गुणगान किया जाता है, किस तरीके से उनके जो वृंदावन के भक्त होते हैं वो उनको किस तरीके से गुणगान करते हैं, कैसे उनका संबंध है आपस में, किस तरीके से भगवान को सेवा करते हैं ऐसे भक्त, और किस तरीके से भगवान प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों से। तो ये आसान तो नहीं है भक्तों, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास तो कर ही सकते हैं। और आप लोग जरूर ऐसे प्रार्थना करिए हमारे लिए भी और अपने सब के लिए भी, एक दूसरे के लिए भी, कि ऐसे हम लोग सब एक दूसरे के भक्तों के संग में रह के, हाँ, भगवत भक्त कहने का तो बहुत बड़ा नाम है हमारे ग्रुप का, भगवत भक्त। छोटा छोटा नाम नहीं है भगवत भक्त। भगवत भक्त का मतलब जानते हैं क्या होता है कि भगवत, भगवान जो साक्षात भगवान है उनका भक्त हैं ये सारे लोग, हैं भी, क्योंकि आप सब लोग श्रद्धा के साथ आते हो, सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो आप सब लोग, तो ऑब्वियसली आप सब भक्त हैं। लेकिन फिर भी हम सबको अपना स्थिति को आकलन करते हुए, माप करते हुए ऐसे समझना होगा और हम सबको उसी चेष्टा के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, उसी प्रगाढ़ता के साथ ऐसे प्रयास करना होगा हम सब लोगों को। नहीं तो खाली भागवतम सुन के आना और चले जाना ना, तो कहते हैं ना क्या कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, फिर दूसरे कान से सुनते हैं पहले कान से निकाल लेते हैं। तो इससे खाली कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली बहुत फायदा है जो भी हम भगवान का कथा ये सारा कुछ सुन रहे हैं। एटलीस्ट एक बार जो सुन भी लेता है, अगर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं भी देता है तो उसको भी जोत की। हाँ देखो, बहुत सारे अन्य कार्य भी चल रहे हैं भक्तों के, तो इसका ये महत्व है। तो आप सब भक्तों से बहुत बहुत निवेदन है कि आप सब लोग इसको बहुत सीरियसली लीजिए और कोई ऐसे अपने अपने जीवन में बहाना मत दीजिए कि भक्ति करने का ये बहाना है प्रभु जी, इस ये हो गया तो हम ये नहीं कर पाए, ये हो गया तो हम सुबह नहीं उठ पाए, ये हो गया तो हम माला नहीं कर पाए, ये हो गया तो हम एकादशी का व्रत नहीं रख पाए प्रभु जी, ये हो गया तो हम क्लास नहीं आ पाए प्रभु जी, ये हो गया तो हम, कितना चीज बताऊं मैं आप सब लोगों को। ऐसा हमारे जीवन में बहाना, अगर आप आज अपने आप को बहाना दोगे तो कल फिर आपसे आपके ऊपर वाले भी बहाना पूछेंगे। अथॉरिटीज है ना, हमारे धर्मराज हैं, हमारे यमराज हैं, हमारे भाग्य विधाता संसार के यमराज जी हैं। तो फिर वो भी पूछते हैं कि क्यों किया ऐसा बताओ। तो फिर उनको हम बहाने देंगे तो वो मानेंगे नहीं फिर, और भगवान फिर वहां पे नहीं आते हैं फिर, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, उनको भी भगवान ने ही सेवा दिया है। तो फिर उनका जो पनिशमेंट होता है फिर वो उनको देना पड़ता है भगवान के भक्तों को। कल ही क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छा चर्चा किया था, बहुत अच्छा क्लास हुआ था। पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो बहुत सही समय पे सही शब्द सही भाव के साथ ऐसे प्रकट करवाते हैं भगवान।
आप सब भक्तों की सेवा के लिए। तो वहां पे भी कल ऐसे ही चर्चा हुआ था ना, अभी आगे के अध्याय में आएगा ऐसा कुछ। हस्तिनापुर से जब भगवान निकल गए, अगले अध्याय में जब भगवान द्वारका पहुंच जाएंगे, फिर उसके अगले अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म होगा, फिर उसके अगले अध्याय में जो धृतराष्ट्र हैं उनका किस तरीके से उद्धार होगा। उद्धार का मतलब कैसे वो अपना तपस्या के लिए वो जंगल जाएंगे, वन में जाएंगे, वानप्रस्थ आश्रम धारण करके। उन लोगों उनके लिए भी कारण बनते हैं एक भक्त विदुर जी। और विदुर जी पता है कौन है वो? विदुर जी यमराज के अवतार हैं। तो वहां से मेरे को याद आ गया, कल वो अध्याय के ऊपर का क्लास चल रहा था हमारा, तो उसमें बहुत कल गहरा ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ। तो आप सब भक्त बहुत सीरियसली लीजिए इसको, बहुत अच्छे से लीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि मैं बोलता तो बहुत कुछ हूँ और इतना कुछ करता तो ऑब्वियसली नहीं हूँ मैं अपने जीवन में। तो आप सब भक्त अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान ना, मैं अगर अपने लिए प्रार्थना करूंगा तो भगवान उतना नहीं सुनेंगे, लेकिन आप सब भक्त अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रार्थना करोगे मेरे लिए तो भगवान जरूर सुनेंगे। भक्त अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना तो भगवान जरूर सुनते हैं। तो इसलिए आप सब से भी बहुत विनती है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। और एक दिन अगर आप ध्रुव महाराज की तरह अगर आप भगवान के पास चले गए अगर, तो मेरा भी अर्जी लगा दीजिएगा आप लोग। जिस तरीके से सुनीति माता, उनकी जो माता थी, उनको उनका भी उद्धार हो गया, उनको भी भगवत धाम जाने के वो हो गए। तो हमारे लिए इसलिए भी इसी आशा में भक्त लोग प्रचार करते हैं कि पता नहीं प्रचार करने में कौन भक्त बन जाएंगे, कौन भगवान के पास चले जाएंगे और किसको कौन मेरे को याद कर ले। पता नहीं, मैं अभी सेवा कर रहा हूँ भगवान का, कल पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कल पता नहीं मैं भक्ति में रहूंगा नहीं रहूंगा, क्योंकि ठीक नहीं है किसका कौन। अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज ऐसे शास्त्रों में आता है, नारद मुनि जैसे महान भक्त, उनको भी जब अहंकार हो जाता है तो भगवान को कभी पसंद नहीं है कि भक्तों को अहंकार, तो वैसे भक्तों का भी अहंकार नष्ट करते हैं भगवान। तो इसलिए आप लोग प्रार्थना करिएगा कि कभी अहंकार में ना जाऊं और हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहूं और आप सब भक्तों की सेवा में लगे रहें। आप सब भक्त भी उतने ही सीरियसली लीजिए, सिंसियरली लीजिए। और इसी शब्दों के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और मैंने बहुत आज भी मेरा आदत सा हो गया ऐसा, पता नहीं, नेताजी वाला भाषण देना, और बहुत एकदम कठोर बोलता हूँ बीच बीच में बहुत। तो आप सब लोग क्षमा करिएगा अगर आप लोगों को किन्हीं को ऐसा पर्सनल लगा होगा, क्योंकि लेक्चर्स में ऐसा लगता है कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। हर किसी को यही लगता है ना कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए कथा है, और हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से बंधे हुए हैं संसार में। तो हम सबको लगेगा, रिलेटेबल लगेगा कि अच्छा ये बात मेरे लिए था, ये बात मेरे लिए था। लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था कि आपको ऐसे टारगेट करना। कोई उठ नहीं रहा होगा सुबह, कोई जप नहीं कर रहा होगा, कोई भगवान को भोग नहीं लगा रहा होगा, तो सबको ऐसा लगता है क्या कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है लेक्चर में। लेकिन हम सब ऐसे बद्ध जीव तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, आप सब भक्त हो फिर भी ऐसे हैं, हम लोग बंधे हुए हैं संसार में। तो हम सबको प्रार्थना करना चाहिए और रिलेटेबल लगता है फिर भी तो इस भाव में लेना चाहिए क्या कि ऐसा हमको अवसर मिला है यहाँ पे कि हम इसको यहाँ से सुधार के हम आगे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप लोग प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, सब सारे भक्त सब एक बार दर्शन दे दीजिए अपना अपना। अब लास्ट में पूरे वीडियो में नहीं दर्शन दे तो एक बार ही दे दो। आप लोग सब इतने महान भक्त हैं, इतने भगवान के बड़े भक्त हो, आपके दर्शन सच में दुर्लभ हैं, तो एक बार ही दर्शन दे दोगे तो हम धन्य हो जाते हैं। हाँ? भगवान नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं। बोलते हैं वो सॉन्ग में पढ़ा है, किन किन लोगों ने सुना है कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो आप जो भक्त होते हैं, भक्तों के हृदय में गोविंद हमेशा विश्राम करते हैं। तो आप सबके हृदय में भगवान है, तो हमारे लिए सच में प्रार्थना करिएगा आप सब लोग। और एक चीज और, अगला जो सैटरडे संडे आने वाला है उसमें निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी, क्योंकि उसके बीच में पता नहीं आप सब भक्त आओ नहीं आओगे आप सब, तो उसका बहुत महत्व है। अगला जो संडे आई थिंक 11 तारीख है ना, 11 तारीख संडे या सैटरडे है? संडे आई थिंक, सैटरडे। एक सेकंड मैं देख के बताता। तो जो भी हो, वो जो पांडव निर्जल एकादशी होता है वो पूरे एक साल में ऐसा एकादशी आता है क्या
कि अगर उस एकादशी का व्रत आपने अच्छे से किया है तो सारे एकादशी का व्रत का फल मिलता है हम सबको। तो इसका अगेन ये फायदा नहीं उठाना है क्या कि अब एक एकादशी कर लिया, पांडव निर्जल एकादशी, अब कोई एकादशी नहीं करेंगे हम। जैसे मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि मेरा एक दोस्त था, हम मायापुर धाम गए तो वहां पे बताया गया क्या कि अगर भगवान का नाम, भगवान के धाम में अगर एक माला करते हो तो 1000 माला का फल मिलता है। तो उसने क्या किया, हर रोज 64 माला किया, और जैसे ही मायापुर धाम से आने के बाद, वापस कॉलेज आने के बाद, उसने माला को अलमारी में टांग दिया और बोला कि देखो 1000 × 7 कर लो, 1000 × 64 × 7 कर लो, इतना माला तो मैंने कर लिया है। तो ऐसा इस भाव से नहीं करना है। तो लेकिन सबको, हाँ पवन प्रभु 1 मिनट, तो हम सबको ना पांडव निर्जल एकादशी का व्रत अच्छे से पालन करना है, और उसमें प्रयास ये रहना चाहिए। और आप सब भक्तों के लिए भगवान ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी किया है क्या कि उस दिन सैटरडे का दिन है और शनिवार को जनरली सारे भक्तों का छुट्टी होता है ऑफिस से। तो पांडव निर्जल एकादशी का मतलब है क्या है कि ना अन्न ना जल। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम कुछ ग्रहण ना करें। ऑब्वियसली हमारा परीक्षा होता है क्योंकि भीषण गर्मी है, गर्मी अभी चरम सीमा पे है अपने, लेकिन फिर भी प्रयास ये करना चाहिए, घर में रहिए, कथा सुनिए। ऑब्वियसली उस दिन हमारा क्लास भी होगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं ही आऊंगा उस दिन, सैटरडे है फिर भी। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि पांडव निर्जल एकादशी का जो व्रत है अच्छे से पालन करने के लिए। और सब लोग 10 हाँ, हरे 11 तारीख 11 तारीख। अच्छा, यहाँ तो कैलेंडर में 10 को दिया है। नहीं, जो वैष्णव कैलेंडर होता है जो उसमें 11 तारीख को आता है। तो उसमें नक्षत्रों का थोड़ा सा वो फर्क होता है थोड़ा सा, उसके कारण आगे पीछे हो जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 11 तारीख को करिए। सारे वैष्णव समाज जो होते हैं भगवान के भक्त 11 को मनाते हैं। प्रभु जी, आप एकदम व्रत का नियम बोल देंगे, मतलब आई एम न्यू टू दिस, सो कैसे मतलब करे? बहुत सिंपल है माता जी, भगवान का भक्त ही ना, बहुत सरल है। और उसी तरीके से भगवान का जो एकादशी व्रत पालन करना वो भी बहुत सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, भगवान का नाम का जप करना है, भगवान का कथा सुनना है। शाम में उस दिन भी कथा होगा 7 to 8:30, कहने का 8:30, हम 8:45 कर देंगे आप सबका, तो वो होगा। बाकी अपना जो डेली एक्टिविटी है ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन उतना थकने वाला, घूमने फिरने भागने दौड़ने वाला अपना प्लानिंग मत करिए उस दिन। और बिना अन्न बिना जल के रहना है, बस यही नियम है उस दिन का, और कुछ नहीं। कितना टाइम रहना पड़ेगा प्रभु जी? कितना बजे से रहेगा एकादशी? देखो जो 11 तारीख का जो पूरा दिन होता है, एक दिन पूरा, और अगला दिन जो फास्ट ब्रेक करने का टाइम होता है उसमें बताया जाता है कि 12 तारीख जो सुबह होता है ना, 12 तारीख का सुबह, उसमें बताया जाता है अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग समय होता है। तो जनरली 5 बजे से उस दिन 9 साढ़े 9 बजे का समय होता है कि उस दिन हम पारण कर सकते हैं। पारण का मतलब कि जो हमने फास्टिंग किया वो ब्रेक करना। अगर आप लोग एकदम निर्जल एकादशी करते हो, निर्जल व्रत करते हो, तो जल भी ले लिया आपने तो आपका फास्टिंग ब्रेक हो जाता है। लेकिन कई सारे भक्त ऐसे भी होते हैं कि वो जल पी लेते हैं थोड़ा बहुत और अन्न नहीं लेते हैं, तो ठीक है, उसको भी फास्टिंग माना जाता है। लेकिन उनको अनाज ना, भगवान का अन्न प्रसाद लेना पड़ता है पारण करने के लिए। जल लेंगे तो वो पारण नहीं हो पाता है उसमें। प्रभु जी, जल के बिना तो नहीं रह जाएगा। फ्रूट्स ले सकते हैं ना प्रभु जी? फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिर निर्जल पांडव निर्जल एकादशी पूरा नहीं होगा, फिर वो एकादशी ऑब्वियसली वो होगा। फिर तो कुछ नहीं खा सकते ना प्रभु जी? हाँ, प्रयास ये करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये मत बोलना कि राकेश प्रभु ने तो बोला था, हम फेंट होके गिर गए ना, मेरे को सनस्ट्रोक आ गया, राकेश प्रभु ने तो बोला था कि निर्जल एक आपसे नहीं रहा जा रहा है बिल्कुल, तो ठीक है आप पानी पी लो। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए हमारा कि बिना अन्न और बिना जल के। खाना बिना तो रह लेंगे, लेकिन पानी बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप पानी पी लो माता जी, आप पानी पी लो और भगवान का नाम जप करो अच्छे से। बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। चलिए, और किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है तो बता सकते हैं आप सब। और प्रभु जी, लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग दीजिए प्लीज, मैं थोड़ा मिस हो गया था मेरा। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ग्रुप पे वैसे डाला है हमने, लेकिन आपको पर्सनली भी भेज देंगे। ग्रुप में डाला प्रभु जी? ठीक है, ग्रुप में डाला तो मैं देखूंगी। अच्छा, आप 9 नंबर ग्रुप में, उसमें नहीं डाला मैंने, दूसरे वाले ग्रुप में डाला था। ठीक है, आपको हम पर्सनली भेज देंगे। ठीक है, और किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप में से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? बहुत दिन हो गए आप सब लोगों से सुने हुए। तो क्लास खत्म हो गया है, अब जिनको जाना है वो जा सकते हो। ऐसा मत बोलिएगा कि देखो प्रभु जी भूख लगा है, आप बांध के रखो यहाँ पे, हमने आपको फ्री कर दिया है, अब आप जा सकते हो।
और कुछ भक्त शेयर करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं जैसे। प्रभु जी प्रभु हरे कृष्णा। अच्छा हाँ बोलिए पवन प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु, मैं ये कह रहा था कि जो ब्रह्म संहिता है उसमें कुछ श्लोक हैं, 25 या 28 है जो श्रुति के श्लोक है, उसमें से क्या मेमोराइज करने वाले हैं? मतलब कौन से है? कुछ 10-12 दिन को मेमोराइज करना चाहिए प्रभु देखो, मेमोराइज इसलिए हम करने का प्रयास करते हैं कि हमको भगवान का गुणगान याद होना चाहिए थोड़ा, तो इसलिए हम गुणगान याद करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे उसमें श्लोक ऐसे हैं कि जिसमें ना भगवान का बहुत अच्छा गुणगान किया हुआ है, तो वो लिस्ट है पूरा मेरे पास, आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा आपको। और इनफैक्ट ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही श्लोक में, सारे श्लोक में भगवान के ही गुणगान है उसमें। आप जितना याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो आप प्रयास कर सकते हैं ना। 29 नंबर श्लोक में भगवान का गुणगान स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बताते हैं भगवान का महिमा है। 30 नंबर से लेके बहुत बहुत आगे तक का है, तो वो आप कर सकते हो ब्रह्म संहिता से, मैं भेज दूंगा आपको। और निधि माता जी बताइए। प्रभु उसमें भी कुछ ऐसी लिस्ट होगी ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद मतलब है तो सारे देखो इम्पोर्टेंट। हाँ यही है, ये चीज आपको समझना है। जैसे भगवत गीता में भी हैं सारे इंपॉर्टेंट, कुछ पॉपुलर वर्सेस होते हैं जिनको हम अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से याद कर पाते हैं, इसलिए हम उसको शेयर करते हैं सबके साथ। तो वैसे ही है, उसमें भी कुछ पॉपुलर वर्सेस हैं, इसमें ब्रह्म संहिता में भी है 10-12 वर्ष बहुत बहुत पॉपुलर है उसमें, जो भक्तों को जनरली ऐसे याद रहता है जनरली, तो वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, ओके प्रभु, भेज दूंगा मैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ निधि प्रभु माता मेरे लिए प्रे कर दीजिए थोड़ा प्रभु, मेरा भी कुछ सही से नहीं चलता है मतलब सिस्टम। नहीं आपके लिए तो है ही, आप बस अच्छे से कथा सुनिए, भगवान का नाम का जप करिए, रेगुलर आइए, बाकी तो है ही, भगवान देख लेंगे फिर आपका। ये जो आप कह रहे थे ना दूसरे की, वो मेरे मन में भी ये आ गया प्रभु। जैसे कि मैं ना 2 दिन की यात्रा पर गया था वृंदावन। एक दिन 50 माला कर ली, एक दिन 61 माला कर ली, और वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होता है ना। तो मैंने हिसाब लगाया तो 19 करोड़ 18 लाख नाम हो गए हैं। और मैं ये सोच रहा था प्रभु कि अगर हम 16 करके तो 1 साल में 1 करोड़ होता है। तो मैंने 19 साल का जब कर लिया, तो मतलब मेरे अंदर कुछ चेंज आना चाहिए। आप समझ रहे ना कि मैं बहुत बड़ा अपने आप को कुछ मतलब समझ रहा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं प्रभु। मैं पर ये आ जाता है प्रभु कि इसलिए क्या करना चाहिए हम सबको पवन प्रभु, जब भी हम धाम जाते हैं ना, भगवान के धाम जाते हैं, तो गुरु के परमिशन से जाना चाहिए, भक्तों के साथ में जाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए क्या कि हम भक्तों के संग में जाएं। अच्छा, भक्तों के साथ ही गया था प्रभु, 150 लोगों के साथ गया था। अच्छा, और तो मतलब अकेले तो नहीं जाता, मैं कह रहा कोई फायदा नहीं अकेले जाने में, या 2-4 मतलब। अच्छा, तो ये सब चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धाम जाते हैं ना, बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं क्या कि फिर वो भूल जाते हैं प्रभु जी को, कहते हैं अच्छा चलो आज चलते हैं, हो के आते हैं, वृंदावन घूम के आते हैं। वृंदावन ना हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, वहां पे अगर अपराध भी वैसे ही होते हैं। अगर आप छोटा सा अपराध करोगे ना, तो वो बहुत बहुत डेंजरस होता है वृंदावन धाम में, जब तक आप साधुओं के साथ नहीं हो, गुरु की कृपा से नहीं जा रहे हो आप। तो इसलिए ना आशीर्वाद लेके जाना चाहिए धाम में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे क्या कि धाम में जाओ तो बिना आशीर्वाद, बिना कृपा के नहीं जाना चाहिए धाम में। तो ये सारा चीज का भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे भक्त 250 रुपए का टिकट कटवाते हैं और धाम चले जाते हैं। 250 रुपए अगर किसी के पास हो तो धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए साधु कृपा बिना यार ना कोई उपाय। तो ठीक है। हाँ निधि माता जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। बोलिए, अटक गया निधि माता जी का वीडियो। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुन पा रहे हैं हम आपको। प्रभु जी कुछ नहीं, वो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। मैंने ना घर में 2-3 तुलसी लगाई थी, उसमें से एक तुलसी बहुत ही श्यामा थी, बहुत ही बिल्कुल उनके कोई पत्ते हरे नहीं थे, वो सारे के सारे ब्लैक थे, वो मेरी फेवरेट तुलसी थी। और 2-3 दिन पहले वो कोई हमारे पड़ोसी ने वो उखाड़ के ले गया चोरी से, और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने उसको बहुत प्यार से संभाला था। मतलब
बाकी तुलसी की भी मैं केयर करती थी, बट उनको मैं बहुत प्यार करती थी। और वो जब निकाल के लेके बताया भी नहीं, और फिर 3-4 दिन बाद मैंने उनके घर में देखा कि वो लगी हुई थी। फिर मैंने उनसे पूछा तो कहते हाँ हाँ आप ही के घर से लेके गए थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे मतलब बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि चलो तुलसी ही लेके गई हैं, बट उस वक्त मेरा क्या भाव होना चाहिए? गुस्सा आना चाहिए कि आपको बहुत खुश होना चाहिए, आपको बहुत खुश होना चाहिए। क्या देखो, लोग चोरी करते हैं तो क्या क्या चोरी करते हैं। आपके यहाँ से देखो, तुलसी महारानी को लेके गए वो, तो अगर कोई तुलसी महारानी को कोई लेके जाता है तो उसके अंदर वो, जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं, तो क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्ति प्रेम प्रदायिनी वृंदे देवी तुलसी महारानी। तो वो कृष्ण प्रेम देने वाली है तुलसी महारानी। तो अगर उनको कोई लेके जा रहा है तो आप, ठीक है, आपको तो महिमा पता है ना, आप दूसरे तुलसी महारानी लगा लीजिए अपने घर में। ठीक है, इससे तो भक्ति फैल रहा है ना पूरे संसार में। आपको तो एक और लगा के रख देना चाहिए अपने गेट पे, लेके जाओ कोई, बकरी को खिलाने के लिए नहीं, अपने घर में रखने के लिए और पूजा करने के लिए। तो भक्तों को खुश होना चाहिए इससे, क्या दिक्कत है? हम एक और लगा लेंगे, लेके जाओ, फिर ये प्रचार हो रहा है, खुश होना चाहिए आपको। ठीक है प्रभु जी, मुझे थोड़ा बुरा लगा था, बट मुझे बाद में रियलाइज हो गया कि मुझे नहीं होना चाहिए। तो वही मैं थोड़ा वेरीफाई करना चाहती थी कि मेरे इमोशंस ठीक है कि गलत है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो समय तो हो गया है। हाँ, अजीत प्रभु कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने पूछना था प्रभु जी, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे फूलों में वो आ जाते हैं कीड़े, तो प्रभु जैसे सुबह मॉर्निंग में चढ़ाता हूँ तो उनको निकालना चाहिए या क्या करना चाहिए प्रभु जी? कई बार बिल्कुल, हटा के भगवान को चढ़ाना चाहिए। अब कीड़े वाले फूल थोड़ी भगवान को चढ़ाओगे। तो भगवान को जो भी कुछ हम भोग लगाते हैं तो एकदम ऐसे इंश्योर कर लेना चाहिए कि टॉप क्वालिटी का हो वो चीज। वो हटा दे, ऐसे हटाना ऐसा तो नहीं प्रभु जी गलत होगी? मान ले उसका किस्मत थी कि उसने आना था, कोई बाई चांस उठा जाता तो उसकी कह रहे हैं प्रभु जी। क्यों? आपको कैसे पता है कि उसका किस्मत क्या है? अगर आपने हटा दिया तो उसका किस्मत ये हो गया कि उसको हटना था, आपने छोड़ दिया तो उसका किस्मत ये हो गया कि उसको रहना था। तो आपको कैसे पता चला है? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं, कोई अपराध तो नहीं हो जाए मान ले? नहीं, कोई अपराध नहीं है, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो ना। उसको हटा को वहां पे पेड़ के नीचे रख दो, उसको क्या दिक्कत है? उसके लिए ये थोड़ी है कि उसको भगवान के चरणों में जाना है। अगर गलती से चला गया तो उसका बहुत सौभाग्य है कि भगवान के चरणों में चला गया। लेकिन हमको ऐसा ध्यान रखना है ना कि कीड़े मकोड़ों को, गंदे ऐसे कुछ हम थोड़े भगवान को भोग लगा देंगे। जब दिख रहा है वो चीज सड़ा हुआ, अगर फल मिले आपको, अगर भगवान को भोग लगाओगे। सड़ा नहीं प्रभु जी। मैं समझ गया, अच्छे हैं। सड़ा हुआ कहने का मतलब क्या है? फल बहुत अच्छा है, उसके अंदर एक कीड़ा है, मैं उसको सड़ा नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि ना, फल बहुत अच्छा है, उसके अंदर बस एक कीड़ा है, उसको लगाएंगे हम भगवान को भोग? आप खा लोगे उसको? नहीं खाओगे ना। भोग भी नहीं लगाएंगे और आप खाओगे भी नहीं। अगर आप खाओगे भी तो बढ़िया से काट छाट के वो वाला पूरा हिस्सा फेंक फाक के फिर खाओगे। हम भगवान को, ठाकुर जी को कैसे लगा सकते हैं भोग? फिर हटा के लगाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, वही लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु जी की मान ले नहीं, उसमें आना और फिर उस अपराध हो जाएगा, ऐसा तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मीनाक्षी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है या कुछ? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें अचानक ही मतलब टेंशन वाली बातें करने लग जाता है या हमें से लड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? उसको जवाब देना चाहिए उसकी बातों का या चुप रहना चाहिए? मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को, माता जी, एक बार थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे। कोई हमसे झगड़ जाता है कभी अचानक किसी वजह से, तो हमें जो है उस समय उसकी बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमें गलत शब्द बोल रहा है, तो हमें उस समय उसकी बातों का जवाब देना चाहिए या हमें शांत होकर बैठ जाना चाहिए? ऑब्वियसली अगर जितना लॉजिकल अगर चीज है तो उसको उस तरीके से डील करना चाहिए। अगर कोई बिना मतलब का कुछ बोल रहा है तो उसको हम कह सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम जड़ भरत बन जाएंगे। जितना नेचुरल है हमारे लिए और जितना लॉजिकल होना चाहिए उसको उस तरीके से डील करना चाहिए। अगर बच्चा है, बच्चा बिना मतलब का बोल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको, हमारा जिम्मेवारी है ना कि उसको सही रास्ते पे लेके आना। और अगर आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हो और ट्रेन के बाहर से कोई हल्ला कर रहा है, हमको गाली दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको? हम ट्रेन से बैठे बैठे आगे चले जाएंगे। ट्रेन में अगर बैठे हैं तो ऐसे देखना पड़ता है समय काल परिस्थिति क्या है। अगर आपका जिम्मेवारी वहां पे क्या उत्तरदायित्व बनता है, आप पूछोगे अपने आप से तो आपको पता चल जाता है। वहां पे मीराबाई, वहां पे क्या बोलते हैं, लक्ष्मीबाई नहीं बनना है, इधर तलवार निकाला और एकदम चलो आक्रमण, ये भी नहीं बनना है। लेकिन वहां पे जड़ भरत भी नहीं बन जाना है कि नहीं हम तो कुछ बोलेंगे नहीं।
कटु शब्द बोल रहा है, बार बार बोले जा रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, और इससे जो है माइंड में तनाव भी हो जाता है इस चक्कर में। बेस्ट तो ये रहता है कि अगर हम दूर रहें उन लोगों से, दूर रह सकते हैं तो, लेकिन फिर भी आप देखो सोचो कि क्यों कह रहा है वो, जो कटु शब्द मेरे को कोई कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके पीछे कोई कारण होंगे, बिना मतलब का कोई कह रहा है और उससे कोई मेरा मतलब है भी नहीं, तो मैं उसके पास रहूंगा ही नहीं, दूर रहूंगा मैं उससे, वैसे लोगों से। तो ऐसा ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सारा कुछ, इसको अगर अच्छे से हैंडल करना चाहिए, ये सब चीज भी ना ध्यान रखने का। तो ठीक है, 9 बज गए, आप लोग बहुत देर तक आप लोगों ने वेट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन अटेंड करने के लिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। प्रभु की जय। सिंधु भय वचपत्या नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमः। जय श्री कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद।